हेलो। हाँ, तो कैरेक्टर पे हम कुछ बताए थे, अब चलो हिंट भी दे दिया, अब बताओ मेरे को। कैरेक्टर पे कुछ बताए थे। बहुत सुंदर तरीके से भी बताए थे। क्योंकि इस गेम में लॉन्ग टर्म रहना है, ना कि सिर्फ प्रॉफिट प्रॉफिट करना है और हड़बड़ हड़बड़ करना है, नहीं, वो काम नहीं है। इसीलिए वो चीज नहीं करना है। लॉन्ग टर्म चलना है तो इन डेप्थ समझना पड़ेगा हर चीज को, हर एक एक्सपेक्ट को ट्रेडिंग का। साइकोलॉजी इज द मेन थिंग है। सो ठीक है, याद नहीं होगा, बहुत कुछ ही पर बात की थी। तो लेटिंग माई ह्यूमन नेचर हाईजैक माई टेरर आइडेंटिटी, तो ये वाला बात जब हम बोले थे कि नेचर ह्यूमन नेचर को हाईजैक कर देता है, ना सॉरी, मेरा ह्यूमन नेचर जो है वो हाईजैक कर देता है मेरा टेरर आइडेंटिटी को। तो टेरर आइडेंटिटी पे बात हुआ था, और वो बात ये हुआ था टेरर आइडेंटिटी एग्जीक्यूशन, अभी सेटअप देखा, एग्जीक्यूट किया, ऐसे लगाया, टीपी लॉक किया, ये है टेरर आइडेंटिटी। लेकिन जैसे ही ह्यूमन नेचर आता है, ह्यूमन नेचर क्या है? ह्यूमन नेचर है कि दर्द को से भागने का लिए हर पल हर तरीका अपनाना ह्यूमन नेचर है। एनिमल नेचर बोल सकते हैं इसको, कि दर्द से बचना और अपने आप को डिफेंस करना, ये एनिमल नेचर है। ये वाला नेचर है जब टेरर आइडेंटिटी को हाईजैक कर लेता है। जैसे प्लेन कैसे टेररिस्ट लोग हाईजैक कर लेते हैं, तो अपने हिसाब से वो प्लेन को जहां ले जाना होता है वहां लेके चला जाता है, डिपेंडिंग अपॉन उसका ग्रीड। उसका ग्रीड जहां है उधर वो उसको ले जाएगा और करेगा। वैसे ये जो है ह्यूमन नेचर, एनिमल नेचर, ये जो है हम लोग का टेरर आइडेंटिटी है, इसको हाईजैक कर लेता है। और हाईजैक करने के बाद उसको समझ में आता है उसको $20 का प्रॉफिट नहीं, 20 पिप का नहीं, उसको 30 पिप का प्रॉफिट चाहिए। और उसको इतना का टीपी नहीं, इतना का टीपी चाहिए। उसको डर लग रहा है ताकि उसका जो ट्रेड है वो ब्रेक इवन हो जाएगा। उसको डर लग रहा है कि उसका अकाउंट वापस से ड्रॉडाउन पे नहीं चला जाए, सिर्फ 2% बचा है पास होने में, अब वापस से ड्रॉडाउन चला गया तो बहुत तकलीफ की बात है। तो लॉट साइज रिड्यूस कर देगा, या तो नंबर ऑफ ट्रेड्स को कम कर देगा, जो अच्छा सेटअप भी रहेगा उस पर भी डाउट कर लेगा, और उसके बाद ट्रेड नहीं लेगा और सोचेगा कि हम दूसरा ट्रेड ले लेंगे, ये हटाओ, ये रिस्की लग रहा है, दूसरा ले लेंगे। तो अलग अलग चीजें, सब ह्यूमन नेचर की बातें हैं। ट्रेडर का नेचर क्या है? सेटअप बैक टेस्टेड है, पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी रेट है, बूम, एग्जीक्यूट। लेकिन इंटरफेयर करेगा ह्यूमन नेचर, एनिमल नेचर, वो एग्जीक्यूट करने नहीं देगा, या करने देगा तो पार्शियल क्लोज कर लेगा, और पार्शियल क्लोज नहीं करेगा तो प्री मेच्योर टीपी ले लेगा। 20 पिप का टीपी है, अगर 16-17 में नाटक कर रहा है प्राइस, क्योंकि प्राइस का नेचर ही होता है अप डाउन, और ऐसे करके ट्रेंड बनाता है ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ। तो उसमें आदमी अपना उस कैंडल को देख करके जो है, जैसे हम एक मिनट कैंडल को देख रहे थे उस दिन, और देख एक हम चाहते हैं कि देखेंगे तो ये हो जाए, पर फिर भी सबकॉन्शियसली हम उसको हटा नहीं रहे हैं, क्योंकि हमको लग रहा है कि एक मिनट को अगर छोड़ेंगे तो कुछ अनसर्टेनिटी हो जाएगा, मेरे को समझ नहीं आएगा। एक मिनट क्या, हर एक पल पल का खबर मेरे को रहेगा कि चल क्या रहा है प्राइस में, और पल पल का खबर देखने के चक्कर में क्या होता है, प्राइस अप डाउन होता रहता है, तो वो मेरे अंदर जो है ये एक्साइटमेंट बोल लो, फियर बोल लो, ग्रीड बोल लो, वो सब सब एक्टिवेट करते रहता है धीरे धीरे करके। जैसे एक कैंडल ग्रीन आया, मतलब हैप्पीनेस आ जाएगा, एक कैंडल बड़ा सा रेड आ गया, रहेगा अब ड्रॉ डाउन चला जाएगा, अब दर्द आ जाएगा, फिर एक कैंडल ऊपर आ गया, रिलैक्स मिल जाएगा। तो देखो, इमोशन के साथ जैसे जैसे ऊपर नीचे कैंडल हो रहा है, हमारे अंदर भी इमोशन ऊपर नीचे हो रहा है। तो दिस इज नॉट राइट, दिस इज नॉट ट्रेडर आइडेंटिटी, ट्रेडर माइंड सेट, ट्रेडर माइंड, ट्रेडर ब्रेन। सो या कहिए टेरर आइडेंटिटी, ये सब ह्यूमन नेचर, एनिमल नेचर का आइडेंटिटी है। फियर से बचना, ग्रीड की तरफ बढ़ना, लॉजिक को साइड में रख देना, और अपना बॉडीली जो केमिकल रिएक्शन का रिस्पॉन्स है वो देना, वो सब चीज सब ह्यूमन नेचर, एनिमल नेचर करता आया है और करता रहेगा। एक ट्रेडर बनने के लिए ह्यूमन नेचर को जो है शांत करना होगा। उसको, वो रिएक्ट तो करेगा बट उस पर रिएक्ट नहीं करना है,
वो रिएक्ट तो करना चाहेगा, बट अपने को समझना है कि हम अभी एक एक्ट कर रहे हैं। किसका एक्ट कर रहे हैं? ट्रेडर का एक्ट कर रहे हैं। तो ट्रेडर का जब एक्ट करेंगे तो हम वो ह्यूमन नेचर को भूलना पड़ेगा हमें। वो रिएक्ट करेगा बट सहना होगा। जैसे हम बोल रहे थे ना उस दिन, देखो किस तरीके से हम दो ऐसे ही शॉर्ट मैसेज बनाए थे, वीडियो मैसेज। उसमें ये बता कि वो दर्द देगा, सहना पड़ेगा, क्योंकि ह्यूमन नेचर इंटरफेयर करेगा ही। क्योंकि उसको दर्द हो रहा है, कैंडल नीचे जा रहा है तो उसको दर्द हो रहा है, उसका प्रॉफिट अनरियलाइज गेन जो है वो कम होता जा रहा है, तो उसको दर्द हो रहा है। उसको दर्द हो रहा है कि उसका एसेट सीधा लगते चला जा रहा है, तो ह्यूमन को दर्द हो रहा है। ट्रेडर को नहीं कुछ हो रहा है। ट्रेडर को है पता है कि वो यही काम करता रहेगा लगातार, तो एट द एंड वो जीतेगा ही, उसको ये पता है ट्रेडर को। लेकिन हाईजैक कर लेता है ह्यूमन माइंड, एनिमल माइंड जा करके उसको बोलता है चलो गाड़ी इधर घुमाओ, चलो यहाँ निकलो वहां निकलो। अब ट्रेडर करेगा क्या? ट्रेडर तो उसी के अंदर छुपा हुआ है, उसी के अंदर एक रूप है जो अभी प्री मैच्योर है, उतना डेवलप भी नहीं है, कमजोर है। तो एनिमल जो है बहुत काफी बड़ा हो चुका है, इतने समय से ट्रेन हो चुका है। ट्रेन हो कि क्या इतना मजबूत हो गया है कि उसको कोई मना नहीं कर सकता। मतलब अपना ही देख लो ना, अपना ही अर्जेस जो होता है उसको आदमी कंट्रोल नहीं कर पाता, खाने का, पीने का, किसी भी चीज का, क्योंकि आदमी प्रैक्टिस नहीं करता है। प्रैक्टिस नहीं करता। अगर ट्रेडर आइडेंटिटी को प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे करके वो ट्रेडर आइडेंटिटी भी वो बड़ा लायन बन जाएगा। जैसे अभी हमारा एनिमल नेचर वाला जो लायन है हमारे अंदर, वो बड़ा है और काफी हावी है, हो जाता है हम पे अधिकतर सिचुएशंस में। लेकिन जब ट्रेडर आइडेंटिटी को प्रैक्टिस करेंगे, इसलिए बोलते हैं प्रैक्टिस से सब कुछ संभव हो पाता है। तो मैंने प्रैक्टिस प्रैक्टिस में क्या मतलब ट्रेडिंग के अलावा कुछ मेडिटेशन करना पड़ेगा, मतलब एक्सरसाइज करना पड़ेगा, तब जाकर स्ट्रॉन्ग हो, क्या बात? कुछ नहीं। जब भी ह्यूमन नेचर इंटरफेयर करे रूल्स को, ह्यूमन नेचर रूल्स पेपर पे लिखो, यही रूल्स है, और फील करो। जब भी ह्यूमन नेचर बोले कि रूल फॉलो नहीं, रूल में जो लिखा है उसके अलावा कुछ करने को ट्राई करे, तो उसको रोको, उसको रोको। दर्द देगा, चुभेगा तुमको, तुमको बोलेगा, तुमको लॉजिक धराएगा, झूठ मूठ का फॉल्स बिलीफ धराएगा कि ये जो बंदा है ये गलत कर रहा है, आज गलती हो जाएगा, आज गलती हो जाएगा, आज लग ही रहा है, हो ही गया, फिर भी कुछ नहीं बोल रहा, फिर भी ऐसे लगेगा आज बर्बादी होना है। अलग अलग थॉट, गलत गलत बात और अलग अलग लॉजिक लगाएगा। मतलब इतना कुछ करेगा ना माइंड, तुम्हारा एनिमल माइंड, तुमको मतलब हाँ, होना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। और तुमको बहुत दर्द होगा अगर तुम नहीं करेगा, तुम बहुत दर्द होगा तुमको। तो वही बात है, तुमको समझना पड़ेगा कि मेरे को नहीं करना है, तुमको बस बर्दाश्त करना और लिखना है कि मेरे साथ ये हो रहा है, ये रिकॉर्ड करना है, कि अपने पर्सनल नोट्स में रिकॉर्ड करना है कि मेरे साथ ये हो रहा है। हम नहीं चाह रहे, फिर भी वो मेरे अंदर हावी हो रहा है, मेरे को ये चीज करना। और देखोगे ना अंदर का जो एनिमल है ना, वो राक्षस जो है, वो सामने किस तरीके से अपना रूप दिखाएगा, देखना कभी कभी उसको मना करके देखना। अपने अंदर जो वो राक्षस बैठा हुआ है, उसको बस थोड़ा सा मना कर देना कोई चीज के लिए, फिर देखना कैसे रिएक्ट छटपट छटपट करने लग जाएगा वो। तुम्हारा बॉडी ही बस अपने आप को देखो एज ए थर्ड पर्सन। एक ट्रेडर आइडेंटिटी, एक ह्यूमन आइडेंटिटी, और एक थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव, बर्ड्स आई व्यू। वो देख रहा है कि ये किस तरीके से उससे रिएक्ट कर रहा है, ट्रेडर आइडेंटिटी को मारने के लिए जा रहा है। ट्रेडर आइडेंटिटी अभी चार्ट पे बैठे तो ट्रेडर का काम है ये, वो ह्यूमन नेचर एनिमल नेचर आएगा तो बर्बाद करके रख देगा। तो देखो कि किस तरीके से वो बर्बाद करना चाह रहा है। मतलब थॉट प्रोसेस वैसा क्रिएट करो, रेप्लिकेट करो, प्रैक्टिस करो, और देखो कि धीरे धीरे, मतलब बार बार हारेंगे नहीं कि अभी सोच लिए सुन लिए तो हम एनिमल नेचर पे जीत जाएंगे। नहीं, एनिमल नेचर सदियों से आया, हमारा जीन के अंदर बना हुआ है वो। तो उसको बीट करना बहुत मुश्किल होगा, आसान नहीं होगा, बस सोचने से सुनने से नहीं होगा। उसको प्रैक्टिस करना होगा, दर्द को सहना होगा, जलना होगा, तब जाकर के धीरे धीरे जो है ट्रेडर आइडेंटिटी भी बड़ा होते जाएगा। जैसे जैसे उसका जीत कर जाते जाएंगे ना, कि आज एक ट्रेड में हम एनिमल नेचर को हावी होने नहीं दिए, बर्बाद हो गए पर एनिमल नेचर का हावी नहीं होते, सक्सेस। बर्बाद हो गए पर एनिमल नेचर का हावी नहीं होने दी, सक्सेस। एनिमल नेचर का हावी नहीं होने देना मतलब रूल्स जो लिखे हैं उसके अलावा कुछ दूसरा काम नहीं करना। तो लिखेंगे, हम खुद लिखेंगे डायरी में कि सक्सेस सक्सेस। ऐसे करके जब मल्टीपल सक्सेस मिलता चला जाएगा तो जो वो ट्रेडर आइडेंटिटी है वो अमीर होता चला जाएगा, मजबूत होता चला जाएगा। और एक दिन ऐसा आएगा कि ह्यूमन एनिमल उसको कुछ सोच करने से पहले सोचेगा 10 बार कि हम उसको कुछ बोले कि भी नहीं बोले, क्योंकि इसको तो फर्क ही नहीं पड़ता। जब किसको फर्क नहीं पड़ता आदमी बोलना छोड़ देता। तुम देखो ना, नॉर्मल एग्जांपल, आसपास में थेथर नाम का एक वर्ड होता है, थेथर। थेथर में हिंदी वर्ड है या बिहारी वर्ड है पता नहीं। तो थेथर मतलब कि वैसा इंसान
जिसको जो है फर्क ही नहीं पड़ता, तो आदमी लोग उससे तंग आ जाता है, उसको ना कुछ बोलता है ना कुछ उसका करता है। उसको पता है कि इसको कुछ भी करेंगे ये सुनेगा नहीं, करेगा नहीं, कितना भी मार लो वो वही करेगा, तो उसको थित्तर का वाला आइडेंटिटी दे दिया जाता है। तो वैसे ही एनिमल नेचर भी तुमको बोल देगा ये ट्रेडर आइडेंटिटी जो इसका बन गया है अभी, खासकर ये जो ट्रेडिंग आवर्स है, ये बड़ा थित्तर आदमी, ये अब नहीं सुनेगा, चुपचाप वो थक हार के आएगा ही नहीं, धीरे करके गायब भी हो जाएगा। तो वही चीज है, किसी भी थॉट प्रोसेस को, किसी भी अर्ज को रोकने का, एक्सटेंड करने का, दिस इज द फाइनेस्ट वे, और एकदम फाइन और क्लियरेस्ट मतलब अंडरस्टैंडिंग है ये। किसी भी थॉट प्रोसेस है, एंगर को रोकना है कर लो, लस्ट को रोकना है कर लो, ग्रीड को रोकना है कर लो, यही प्रोसेस है कर लो। लेकिन आइडेंटिटी बनाना पड़ेगा, कैरेक्टर बना पड़ेगा कि मेरा कैरेक्टर ऐसा है, हम ट्रेडर आइडेंटिटी को हारने नहीं देंगे। मतलब युद्ध होना चाहिए, ये हम जब बता रहे ना ये हवा बातें लगेगा, लेकिन जब प्रैक्टिस करने पे आओगे तब लगेगा दिस इज रियल प्रॉब्लम, दिस इज रियल प्रॉब्लम। क्योंकि अभी तुम लोग खुद से ट्रेड नहीं लेता है तो तुम लोग को उतना पता नहीं चलता है। अभी सिंपल डिपेंड होके रहता है कि सिग्नल आएगा, सिग्नल लेंगे, ज्यादा कुछ वैसे दिमाग नहीं लगाना, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना ट्रेडिंग का, तो उतना फर्क नहीं पड़ेगा में भी। जिस दिन लेकिन खुद पे आएगा ना, तो यही मेरा बात याद आएगा तुम लोग को, जब खुद पे आने लगेगा कि खुद से ट्रेड लेना है, मेरे को खुद से लॉस का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, खुद से सब कुछ करना है, तब जाके जो चीज चुभेगा और जो चीज बाधा बनेगा वो यही होगा। हो सकता है हम बहुत पहले बता देते तुम लोग ये सब चीज, तुम लोग का ये समय नहीं आया ये सब सुनने का, बट फिर भी हमको बोलना था, हम बोल दिए। फ्यूचर में इस बात को याद करके रखना, क्योंकि मीटिंग्स होता है इसीलिए। अब हर मीटिंग तुम लोग याद नहीं कर पाता है, या ये भी बातें कल डिस्कस किए पर आज याद नहीं है, क्योंकि नोट्स नहीं बनाते। मीटिंग को हम लोग बस हलवे में ले लेते हैं, और हम हलवे में नहीं लेते, हम प्रिपरेशन के साथ आते हैं, पूरा प्रिपरेशन के साथ हम रात में पूरा प्रिपेयर करते हैं मीटिंग, और फिर जाके सुबह डिलीवर करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी जो मन में आता है बोल देते हैं। प्लान रहता है मेरा कि मेरा गोल क्या है मीटिंग का, मेरे को क्या डिलीवर करना है और क्या मेरे को आउटपुट चाहिए, ये सब मेरा रहता है पहले से प्री प्लान, और तब जाके हम डिलीवर करते हैं। मतलब हम वर्क करते हैं मीटिंग के लिए, प्रॉपर वर्क, इसलिए मेरे पास पूरा नोट्स रहते हैं कि हम क्या बोले, और ये हर मीटिंग का लगभग मेरे पास नोट्स है, तो मेरे को ही फ्यूचर में काम आएगा। इसीलिए काम करने से बचना नहीं चाहिए। अगर हम चाहते तो हम बच भी सकते थे, जो मन में आया बोल देते, पर हम मेहनत कर रहे हैं, और जितना हो सके क्वालिटी इस मीटिंग में देना चाह रहे हैं, इतना क्वालिटी जो कहीं नहीं मिलेगा, नॉर्मल जगह तो मिलेगा ही नहीं तुम्हें उस तरह का क्वालिटी। लेकिन उसका वैल्यू पता नहीं चलेगा, क्योंकि अभी तुम लोग ट्रेड नहीं लेता है खुद से, इसलिए मेरे बात उतना इफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर कर रहा, मगर अगर ट्रेड ले रहा होता ना, तो मेरा हर एक वर्ड गोल्डन लगता, गोल्डन लाइन लगता, यही प्रॉब्लम है। सो ठीक है, तो हम बता रहे थे, डिस्पाइट ऑल बैक टेस्टिंग, स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी वर्क, आई कीप स्लीपिंग। वाई कीप स्लीपिंग? मतलब हमेशा जो है हम स्लाइड कर जाते हैं अपने रूल से, रेगुलेशन से, अपने बिहेवियर से। क्यों होता है? क्योंकि बिकॉज आई स्टिल अलाउ, क्या अलाउ करते हैं? आउटकम बेस्ड थिंकिंग। आउटकम बेस्ड थिंकिंग, आउटकम मतलब समझ में आ रहा होगा कि जितना मेरे को चाहिए उसके बारे में बस सोचते रहना, बजाय कि मेरा सेटअप क्या है, सेटअप पे दिक्कत तो नहीं है, सेटअप पे एसएल सही जगह लगा है कि नहीं लगा है, टीपी सही जगह लगा है कि नहीं लगा है, या टीपी सही है भी या नहीं। और टीपी छोड़ो कि ट्रेड सही है, पहला बात तो ट्रेड सही है कि नहीं लेने से पहले ले लेंगे तो मेरा सेटअप पे है तो प्रॉपर है, तो एकदम जो हम प्रैक्टिस किए हैं या जो हम समझे हैं ये काम करता है, उस पे दिमाग होना चाहिए। ना कि मेरे को आज $200 चाहिए तो एक लॉट से 20 पिप आज मेरे को मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा, तो 20 पिप के लिए हम देखेंगे 20 पिप कहाँ मिलेगा मेरे को। तो वैसा नहीं चलेगा, वैसा नहीं चलेगा। आउटकम बेस्ड थिंकिंग हम करते हैं, जिस वजह से जो है भले ही पैसा बन जाता हो, लेकिन लॉन्ग टर्म सस्टेन नहीं कर पाएंगे, लॉन्ग टर्म सस्टेन नहीं कर पाएंगे। हम देखे हैं, हम हमेशा हर वीक जो तुम बोल रही थी, खासकर हम अपना पुराना डाटा सब कुछ जाकर देखते हैं। आज भी आज सुबह हम ये काम किया, सुबह नहीं हाँ सुबह ही काम किया। सुबह हम जब वॉक करके आया तो हम ये काम किया, उसके बाद हम सुनेंगे हम क्या काम किया। हम अपना पुराना फंडेड अकाउंट निकाला और उसमें जाकर के हम देखा कि हम क्या गलती करता था, क्योंकि मेरे पास अभी फंडेड अकाउंट है, उसमें भी हो सकता है वही पैटर्न आ जाए वापस से, क्योंकि पैटर्न पहले से है, उसको जल्दी जल्दी करो ताकि रेवल हो जाए। तुम्हारा अपना आइडेंटिटी का एक पैटर्न है, उसको फटाफट से मतलब
एक्ट में लाओ ताकि वो रिवील हो जाए, सामने वर्ड में आ जाए, शब्दों में आ जाए और एक पैटर्न में दिखने लग जाए, ताकि जो है वो गलत है तो उसको ठीक कर पाओ। अगर छुपा रहेगा तो ठीक नहीं होगा। तो हम वही इसलिए गए फंडेड का पैटर्न देखने के लिए। तो फंडेड का पैटर्न मेरे को दिखा, मेरा नेट -1 पिप्स में है, -1 पिप्स मेरा नेट है और मेरा अकाउंट ब्लो हो गया है। और लॉट साइज कुछ भी लिए हुए हैं हम 0.2 से उठा करके 1.5 लॉट तक ले गए हैं, मतलब 1.5 लॉट भी छोड़ो 1.8 लॉट तक ले गए हैं फंडेड अकाउंट में, यूरो में। मतलब पहले 0.2 लेते थे दिसंबर में, फिर 0.3 0.5 लेकर के 2 बार क्लोज करते थे, फिर धीरे धीरे करके जनवरी आता गया, 1 लॉट लेने लग गए, फिर आधा लॉट, फिर 1 लॉट, फिर 1.5 लॉट, फिर 1.8 लॉट। और फिर एक दिन ऐसा आया जिस दिन था कि एग्रेसिव मूवमेंट आया, उस दिन हम 1.5 लॉट उठाए थे और ऐसे नहीं लगाए और मिनटों में जो है स्लिपेज आ गया, फटाक से ना मेरा डेली लॉस लिमिट हिट हो गया, मेरा अकाउंट ब्लो हो गया। ये मतलब पूरा पैटर्न हम देखें कि इस तरीके से मेरा विप्सा हुआ, मतलब पूरा अकाउंट बढ़ा तो सही, लेकिन अचानक से फिर गिर भी गया। और मेरे साथ इसमें भी होता है, मेरा ऑक्टाफेक्स में हम जो करते हैं, हम उससे पैसा कमाते तो है, फिर चला जाता है, कमाते हैं $10, फिर $5 $10 अगला दिन चला जाता है। तो वही चीज उधर भी रेप्लिकेट हो रहा है, सेम पैटर्न आ रहा है। तो मेरे को ये चीज समझ में आ रहा है कि ये सब हो रहा है। अब ये सबको रोकने का तरीका है कि पहले उसको रेवल करो। हम रेवल कर दिए हैं, उस पर काम हम कई समय से कर रहे हैं, कई वीक से, और इस वीक जो है उस पर और सुधार करेंगे, मतलब कॉन्शियसली सुधार करेंगे, ताकि जो है वीक के एंड पे हम कुछ बता पाए कि मैंने क्या सुधार किया, ताकि बिलीव कर पाओ कि ये चीज सही है, ये पैटर्न सही है, यही तरीका है खुद को अच्छा बनाने का। तो हम पहला बता रहे थे आउटकम बेस्ड थिंकिंग, जिसपे हम इतना कुछ बचाए, मतलब बताए कि हम फंडेड में आउटकम देखते थे, मेरे को इतना डॉलर चाहिए तो फटाफट ट्रेड ले लेते थे, और जो भी नॉर्मल ट्रेड में भी करते थे, खासकर फंडेड का हम एग्जाम्पल दूं। और इमोशन बेस्ड रिएक्शन मतलब क्या, डर आ जाना और फियर आ जाना, ग्रीड आ जाना, वो सब डर लग रहा है कैंडल को देख देख के, फ्लक्चुएशन देख देख के, झूठ मूठ का नाटक हो रहा है मन में कि गिर जाएगा, चढ़ जाएगा, प्रॉफिट नहीं हो हिट होगा, ऐसा हिट हो जाएगा, नेगेटिव टॉक। तो वो इमोशन को जनरेट कर देता है हमारे अंदर, और इमोशन को जनरेट कर देगा तो रिएक्ट करेगा, तो एनिमल नेचर हावी हो जाएगा किस पे, ट्रेडर नेचर पे, ट्रेडर आइडेंटिटी पे, और फिर आपका गेम खत्म, फिर गेम आपका है नहीं, आपका फ्यूचर खत्म है, फिर खत्म। भले आपको उसमें प्रॉफिट हो जाए एनिमल नेचर के इंटरवेंशन से, बट वो आपका फ्यूचर खराब कर दिया, आपका जो आप बहुत जल्दी कर लेते वो समय लग जाना। क्योंकि दिसंबर के बाद अगर मेरे को ये चीज, इतना मेरा डेवलपमेंट होता, दिसंबर के बाद जनवरी में मेरा इतना डेवलपमेंट होता जितना मेरा अभी है, तो जनवरी से जून तक हम लोग यहाँ पे नहीं बैठे होते, पक्का हम बता रहे हैं। क्योंकि जून आज है और दिसंबर में हम लोग यहीं बैठे रहेंगे। आज जून है, जून चल रहा है, और जब दिसंबर आएगा इसी डेट में हम लोग यहाँ नहीं रहेंगे, हम लोग काफी आगे चले गए होंगे। और फिर हम लोग ये भी बात बोलेंगे कि इस लेवल का जून में होता तो और आगे चले गए होते। तो ये तो पैटर्न है, और यही तो सिनेरियो, यही तो लाइफ है। सब कुछ अपने अपने टाइम पे आता है, किसी कोई भी चीज को तुम फोर्स नहीं कर सकते, सब टाइम पे आता है। तो इमोशन बेस्ड रिएक्शन का काफी ट्रेड हम लोग पहले लिए हैं, काफी लिए हैं हम, बहुत खासकर हम बहुत ट्रेड लिए हैं, बहुत रूल्स भी ब्रेक किए हैं सिर्फ इमोशन की वजह से, आउटकम बेस्ड थिंकिंग की वजह से भी हम तोड़े हैं। अनस्ट्रक्चर्ड एग्जीक्यूशन मतलब कि जहाँ पे सेटअप नहीं है, वहां पे झूठ मूठ का 2 पिप से ट्रेड ले लेना, 2 पिप से ऐसे लग जाना, फिर 2 पिप का लेना, फिर 2 पिप का लेना, ऐसे करके लगातार ट्रेड लेते चला जाना, और ओवरऑल सब में लॉस हो जाना। 5 ट्रेड लिया, 2 पिप का एसएल, और ओवरऑल पूरा उड़ गया। लेकिन प्राइस मूव किया मुश्किल से 3-4 पिप, उसी में तुम 2 पिप का एसएल लेते चला गया, प्राइस मूव ही नहीं किया और तुम उसी में एसएल पिटाते चला गया। तो ये मेरे साथ कई बार हो चुका है, खासकर फंडेड में, और खासकर तब जब हम बड़ा अकाउंट डील करते हैं या बड़ा डॉलर में डील करते हैं। तो वहां पे मेरे को छोटा, जैसे कि 3 लॉट हम उठाते हैं, मान लो 50K हम उठाए, हम 50K का एग्जांपल दे रहे हैं। 50K जब हम जनवरी में ट्रेड कर रहे थे फेज 1, तो उसमें मेरे को 500 का लॉस मेरे को बहुत ज्यादा लगता है, लेकिन 500 का लॉस सिर्फ 2% था उसमें, जो कि हम लोग का 5K फंडेड में सिर्फ $100 होता है, तो उतना हर्ट नहीं करता है $100 2%, लेकिन 25K में $500 मेरे को हर्ट कर रहा था। तो हम उसको 100-200 में निकाल देते थे। 100-200 पे निकालना मतलब समझो जैसे कि 5K में 20-30 का लॉस में निकाल देना, 20-30 का लॉस में निकाल देना, वैसा बात है। तो हम लोग करेंगे क्या, वैसा रूल ब्रेक हो, मतलब ऐसे लग जाए, पर 20-30 में तो निकालने का कोई ऑप्शन ही नहीं है, हमारा कोई रूल ही नहीं है। लेकिन वही चीज जब बड़ा अकाउंट में आ जाएगा तो 200-300 में निकलने का मन हो जाएगा, क्योंकि लगेगा नहीं अब डूब रहा है,
तो ये पैटर्न मेरा उस अकाउंट में भी रहा फंडिंग पिप्स में, तो ताकि इसलिए हम लिखे ये सब चीज अनस्ट्रक्चर्ड एग्जीक्यूशन। तो अनस्ट्रक्चर्ड एग्जीक्यूशन बहुत हुआ है और अकाउंट वगैरह भी इसी वजह से ब्लो हुआ है। और जो प्रोग्रेस है हमारा, मेरा जो फेज वन के बाद जो फेज 2 पास हुआ दिसंबर में, हम ग्रुप में भेजे हैं कि मेरा फेज 1 जब पास हुआ था, फेज 1 तो हम लगातार पास कर देते थे, धीरे धीरे करके हर महीना में 1-2 पास कर देते थे, लेकिन फेज 2 पास नहीं हो पाता था। एक फेज 2 दिसंबर में पास किया, उसके बाद फेज 2 मेरे को अभी पास हुआ है मई में पास हुआ है, 5 महीना बाद। अब मेरे को पता ये चला कल कि हम असल में तैयारी नहीं थे दिसंबर में, असल में हम सही से तैयारी नहीं थे, बट हम फंडेड हो गए थे क्योंकि मेरा ट्रेड काफी अच्छा था। हम गलती बहुत करते थे, लेकिन मेरा ट्रेड का इतना मतलब एक्यूरेसी हाई था कि इतना गलती करने के बावजूद हम फंडेड हो गए थे, और इतना गलती करने के बावजूद फंडेड अकाउंट में पैसा निकाल लिए थे। तो ये खास बात था स्ट्रेटेजी का कि हम इतना कुछ गलत करने के बाद भी हम सब कुछ मतलब ब्रेक इवन के स्टेज तक लेके आ जा रहे थे। और अभी भी देखो इक्विटी एज में हम ब्रेक इवन नहीं, हम प्रॉफिट में ही है जितना हम इन्वेस्ट किए, ओवरऑल सिर्फ प्रॉफिट में है। पे आउट लेकर, जबकि हम पे आउट जितना भी लिए बहुत इलीगल तरीके से लिए हैं, मतलब उतना स्ट्रक्चर्ड बिहेवियर से नहीं लिए, स्ट्रक्चर ट्रेड से नहीं लिए, अनस्ट्रक्चर्ड तरीके से लिए, और फिर भी देखो हम पे आउट निकाल ही लिए ओवरऑल जितना हम इन्वेस्ट किए उससे ज्यादा ही। सो वो फंडेड तो दिसंबर में हो गया था, लेकिन स्ट्रक्चर नहीं था उसमें। ट्रेड जाकर देखते कोई रिस्क रिवॉर्ड फॉलो नहीं होता था, जो मन में आया जितना डॉलर चाहिए उतना डॉलर देखते थे, 10 पिप तो दिमाग में रहता था। और एसएल खासकर शुरू से प्रैक्टिस हम लोग का 7 से 10 के बीच में रहा है, ये हम देखे प्रॉपर। लेकिन कोई कोई ट्रेड तो 2-2 पिप का ऐसे लेता था, वो आउटकम वो इमोशन बेस्ड रिएक्शन के वजह से होता था, ना कि अनस्ट्रक्चर्ड एग्जीक्यूशन और आउटकम बेस्ड थिंकिंग। वो जो 2-2 3-3 पिप का ऐसे लेते थे, वो इमोशन बेस्ड रिएक्शन होता, डॉलर देख नहीं पाते थे। तो ये 3 चीज जो है हम अभी भी करते हैं, बट उसका जो इंटेंसिटी है वो कम हो गया है, उसका इंटेंसिटी कम हो गया क्योंकि हम उसको आइडेंटिफाई कर दिए हैं, और इसीलिए हम उसको पहचान पाते हैं और उसको रोक पाते हैं जितना मेरे कंट्रोल में हो पाता है उस समय तक। चाहे किसी भी जर्नलिंग के तरीके से हो, चाहे वीडियो मैसेज के तरीके से हो, चाहे कोई दूसरा तरीका हम अपनाते हैं वो सब तरीके से, बट हम उसको इंटेंसिटी को कम कर दिए, जिसका रिजल्ट तुम देख पा रहा होगा। सिर्फ इस जून मंथ में ही हम 4 अकाउंट पास कर दिए, 4 मतलब फुल्ली नहीं, मतलब फेज 1 फेज 2 मिला करके 4 फेजेस जो है हम कंप्लीट कर दिए सिर्फ इसमें, सिर्फ जून में। जबकि जून में हम ज्यादा दिन ट्रेड भी नहीं किए, बहुत ये भी रहे, मतलब क्या बोलते हैं, अवेलेबल नहीं रहे हैं मार्केट में, तभी भी मतलब 2-2 दिन 3 दिन गायब रहते थे हम, तो भी कर दिए। एक दिन में 2-2 अकाउंट पास किए, चाहे वो 19 तारीख का दिन हो, चाहे वो 6 जून का तारीख हो, दोनों दिन एक दिन में 2 अकाउंट पास हुआ है। 19 तारीख को तो फेज 1 फेज 2 दोनों एक ही दिन पास हुआ है। 19 तारीख को फेज 1 फेज 2 दोनों एक दिन पास हुआ, और 6 तारीख को फेज 1 ही 2 को पास हुआ है, और उसके पहले 2 दिन में एक को पास हुआ है, टोटल शायद 6 पास हुए, तो वो हुआ है। अभी फेज 2 को करना है, तो सब कुछ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक सिस्टम फॉलो होगा, अकाउंट पास होना इज नॉट ए बिग डील, कोई बड़ी बात नहीं है अकाउंट पास होना, बस सिस्टम फॉलो होना चाहिए, और हम वही सिस्टम को फॉलो करने का प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिस वजह से ऐसा रिजल्ट हम निकाल पा रहे हैं। अब इस जून मंथ में वो हो रहा है जो पिछले 6 महीने में नहीं हुआ, या पिछले 8 महीने में नहीं हुआ, वो हो रहा है जून मंथ में, क्योंकि जून मंथ में प्रिपरेशन के साथ डेडिकेशन दे रहे हैं और एक गोल के साथ चल रहे हैं। याद होगा कि अभी भी पिन कमेंट में डाला हुआ है मेरा $100 कम बैक, पिन मैसेज में $100 कम बैक, 6 अकाउंट परचेस करेंगे और उसको पास करेंगे। तो 6 अकाउंट में से हम 5 अकाउंट पास कर चुके हैं, मतलब फेज 1 5 अकाउंट का हम फेज 1 पास कर चुके हैं, और एक अकाउंट बचा है, वो भी आधा पास हो चुका है, और उसका बस आधा करेंगे, वो भी मतलब फेज 2 में चला जाएगा। अब सोचो, सभी जितना हम अकाउंट खरीदे $100 कमबैक के लिए, लगभग सभी का फेज 1 पास है, बजाय एक को छोड़ के, उसका भी आधा पास है, और वो नेक्स्ट वीक हम उसको वो भी कर देंगे। सो देखो, इतना पहला तो प्रिपरेशन, गोल होना चाहिए, फोकस होना चाहिए, और एक बिलीव होना चाहिए कि तुम कर सकता है, अपने ट्रेड पे बिलीव होना चाहिए। भले तुम कितना भी गलती करो, कोई बात नहीं, गलती करेंगे, फिर जानेंगे, फिर खुद को पनिश भी करेंगे कि तुम ऐसा कैसे कर रहा है। और मेडिटेट भी करना पड़ता है खुद में, ऐसा बात नहीं है। हम बहुत बैकग्राउंड वर्क करते हैं, हम जितना भी बोलते हैं ना, बहुत कम बोलते हैं। हम जो करते हैं वो बहुत कुछ करते हैं अपने एंड पे सुधार करने के लिए, और सिर्फ मेरा सुधार साइकोलॉजी पर ही होता है दिन भर।
ना कि टेक्निकल पे। टेक्निकल को देखते हैं, जैसे संडे है आज थोड़ा सा टेक्निकल पे देखेंगे ताकि कल का दिन मेरे को इजी लगे, तो टेक्निकल पे वर्क करते हैं, बट मुकाबले बहुत कम, जो कि फाइन एकदम अंडरस्टैंडिंग है। यही होना ही चाहिए आइडियल सिचुएशन में, कि साइकोलॉजी पे ज्यादा फोकस, टेक्निकल पे लिमिटेड फोकस, यही होना चाहिए। और वो हम कर रहे हैं, इस बात की खुशी है कि इस फ्लो में आ चुके हैं। और जब इस फ्लो में जो इंसान आ जाता है, सक्सेस उससे ज्यादा दूर नहीं रह पाता है, जो इतना मेहनत करता है। So every time I win, I become greedy. Every time I lose, I become hesitant. And every time I break structure, I dig myself deeper into the hole of inconsistency. तो ये बात को याद रखना, जब भी हम जीतते हैं हम लालची बन जाते हैं, जब भी हम लूज करते हैं हम हेजिटेंट बन जाते हैं। हेजिटेंट मतलब कि ऐसा कि हम ट्रेड लेने से बचें, कि ताकि मेरे को लॉस नहीं हो जाए। मेरे को ये ट्रेड में लॉस हो जाएगा लग रहा है, चलो ये ट्रेड को छोड़ दो, दूसरा ट्रेड लेंगे, लग रहा है लॉस हो जाएगा, चलो प्री क्लोज करो, ब्रेक इवन कर दो इस ट्रेड को, दूसरा ट्रेड देखेंगे। लिया ही क्यों ऐसा ट्रेड? एंड एवरी टाइम आई ब्रेक स्ट्रक्चर, और जब भी हम स्ट्रक्चर ब्रेक करते हैं, बिना स्ट्रैटेजी के ट्रेड लेते हैं, जैसे बृहस्पतिवार शुक्रवार का दिन कभी कभी हो जाता है कि एक तरफा मूव आ जाता है, तो हम सोचते हैं कि किसी भी तरीके से इस मूव को हम पकड़ ले, स्ट्रक्चर नहीं है मेरा बट फिर भी हम पकड़ ले, लालची अनस्ट्रक्चर तरीके से करते हैं। तो हम क्या करते हैं, खुद को एक कब्र खोद लेते हैं अपना, इसका इनकंसिस्टेंसी का। कंसिस्टेंट बिहेवियर नहीं होगा, फिर वहां पे फिर इनकंसिस्टेंट बिहेवियर होगा, और एक रूल तोड़ेंगे, अनस्ट्रक्चर ब्रेक, मतलब रूल ब्रेक स्ट्रक्चर वाला पे ट्रेड लेने के बजाय दूसरे पे लेंगे, तो नंबर ऑफ ट्रेड भी बढ़ाते चले जाएंगे, ताकि मेरे को लॉस होता जाए, इसके लिए मेरे को लॉस भी होता चला जाएगा, और अकाउंट का हो सकता है डेली लॉस लिमिट भी रीच हो जाए, मेरे को पता भी नहीं चले। तो इनकंसिस्टेंसी में हम फंस जाएंगे। तो यही होता आया सारा कुछ, आउट ऑफ द जर्नी हम लिखे, ना कि फ्लैगनिंग वर्ड्स है, नहीं, ऐसा नहीं है। सब एक्सपीरियंस है और डाटा है, खासकर डाटा है। ये डाटा दर्शाता है इनकंसिस्टेंसी, इससे मेरा बात नहीं, सारा कुछ डाटा पे ही है। ये मेरा जितना अभी तक ये 6 महीना का काम है, दिसंबर से लेकर जून तक, मई तक, वही ये डाटा दिखा रहा है कि ऐसा ही हम कर रहे हैं। बोल कुछ भी रहे हैं, लेकिन जो दिख रहा है वही रियलिटी है। तुम बोल रहे हो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। कुछ पैटर्न्स भी बताए थे कि एसएल वगैरह 3 पिप का 5 पिप का लेते थे, और जैसे कि देखो अप्रैल 3 को जो है एसएल 5 पिप का रखे थे, 2 बार एसएल हिट हुआ, टीपी 11 पिप का हिट हुआ। तो उस दिन क्या हुआ कि ब्रेक इवन तो कर लिए, एग्जीक्यूशन क्लीन हुआ। तो उस वही वाला सेटअप तो हमको अच्छा लगे, 5 पिप का एसएल लगा और 2 गो और एक 11 पिप का टीपी हिट हुआ, तो एग्जीक्यूशन क्लीन था। और एक जो हो गया अप्रैल 4 को 69 पिप्स का लॉस, यानी कि इमोशनल हो गए थे, ग्रीडी हो गए थे, रैंडम ट्रेड ले लिए थे। और वैसी तरीके से इस इनकंसिस्टेंट और बिग विन लेने के चक्कर में जो है बूम एंड बस्ट साइकिल में फंसते चले गए थे हम लोग। तो एवरी टाइम आई गेन सम ग्राउंड, यानी कि जब भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं बड़ा प्रॉफिट हो जाता है, आई फॉल इनटू द ट्रैप ऑफ टेकिंग मोर, चेजिंग मोर, फोर्सिंग मोर। एवरी टाइम आई गेन सम ग्राउंड, मतलब जब भी मेरे को थोड़ा सा जगह मिलता है मार्केट में, थोड़ा सा मेरे को पिप मिल जाता है, तो तभी भी हम किस में फंस जाते हैं, आई फॉल इनटू द ट्रैप ऑफ टेकिंग मोर। मेरे को और पिप चाहिए, मेरे को और प्रॉफिट चाहिए, चेजिंग मोर, मेरे को और हाँ। जो तू स्ट्रेटेजी बनाया है, जो दीवार पे छिपका है, मेरा कभी कभी क्या होता है कि हम, तू भी देख रहा, हम भी देख रहे, तो हम देख रहे 1 आवर का फिर नहीं है, सिर्फ रिप्लेसमेंट में ट्रेड दे रहा है, तब में भी बिना डाउट होने लगता है कि बोला 1 आवर का नहीं है, बिजी है, में भी नहीं है, मैच नहीं कर रहा है, तो लॉट साइज कम कर दे, क्या करे, समझे? ओके, तो इसके लिए तुम डिफाइन करके रखो, तुमको ऐसा लग रहा है तो सिंपल सा आधा लॉट लिया करो उसमें। जब 1 आवर का आया तो फुल लॉट लिया करो, डिफाइन करके रखो। रेंज फिप है तो हम आधा लॉट लेंगे, क्योंकि हमको रेंज फिप पे ज्यादा बिलीव नहीं है, और 1 आवर है तो उस पर हम फुल लॉट लेंगे, क्योंकि हमको इस पे ज्यादा बिलीव है। ज्यादा लेंगे तो कंसिस्टेंसी लेंगे ना, कंसिस्टेंट, ताकि जो तुम आधा लॉट लिया है ना, उसका रीजन है कि आधा लॉट क्यों लिया है, ये रीजन है क्लियर। क्योंकि मेरे को ये अगर जब तुमको पता चल जाएगा कि आधा लॉट से चला हम 50 ट्रेड ले लिए हैं और सारा का सारा मतलब मैक्सिमम विन है, तो फिर मेरा जो बिलीव था कि रेंज फिप काम नहीं करता है, रेंज फिप में मेरे को लॉस हो जाएगा, वो तो गलत बिलीव है। रेंज फिप तो मतलब एक्सट्रीमली वेल वर्क कर रहा है, इस पे तो मेरे को लॉट से बड़ा लेना चाहिए था, हम छोटा छोटा लॉट से प्रॉफिट कर रहे हैं, तब जाकर के तुमको पता चलेगा।
ऐसा था ओ, हम आधा आधा लॉट से लेते आते, देखो मतलब 50 में 40 ट्रेड या 35 ट्रेड जो है पॉजिटिव आया है, मतलब 1:2 हिट किया या कुछ भी जो क्राइटेरिया उसको फुलफिल कर रहा है, तब पता चलेगा नहीं रेंज फिक्स तो है कुछ, इसको तो बड़ा लॉट लेना, तब जाकर तुम बड़ा लॉट लेना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कंसिस्टेंट, इतना कंसिस्टेंट कि कंसिस्टेंसी भी मतलब दिखे, हर चीज में दिखे, अपना तुम्हारा प्रॉफिट लॉस में कंसिस्टेंसी दिखे, लॉस हो रहा है तो प्रॉपर हो रहा है, क्योंकि हम लोग कंसिस्टेंट लॉस तो होता है लेकिन कंसिस्टेंट टीपी नहीं हिट होता, उस पर भी आगे बात करेंगे, उस पर हम कुछ बताने वाले हैं नया, तो वो थोड़ा सा करेंगे। तो, तो यही बात है, इस बात को फिर से एक बार बोलते हैं, एवरी टाइम आई गेन सम ग्राउंड आई फॉल इनटू द ट्रैप ऑफ टेकिंग मोर, चेजिंग मोर, फोर्सिंग मोर। इस बात को रिकॉल करना कि ऐसा किए हैं हम। और एक और हम्म, हाँ, और एक बात, तो जो एंट्री प्राइस होता है ना, क्या होता है कि तीनों का कभी कभी अलग अलग ओके, होता है। ठीक है, किसी का 2 पिप ऊपर, किसी का 2 पिप नीचे। जब जब तू बोलता है ना, जब जहाँ बाय, हो सकता है हम मैंने बाय बोला तो 2 पिप वो ऊपर ले लिए। जब तू यहाँ से बाय बोला, उस प्राइस से उस प्राइस तक तो एक बार बोल देना। ठीक है, यहाँ पर एक्चुअली इसका टीपी रहेगा ना, ना कि जहाँ तुम खरीदे हो। ठीक है। तो हम अपने एंड से तो कंसिस्टेंसी रखने के लिए क्या करेंगे, प्राइस रेंज दे दिया करेंगे 2-3 पिप का, ठीक है। तो उस रेंज में तुमको ले लेना है, 2-3 पिप के रेंज में। और एसएल भी, एसएल तो फिक्स ही रहता है हमारा, एसएल में 2-3 पिप रेंज नहीं होता है एसएल में। अपने एंड पे हम लोग करते हैं 1-2 पिप थोड़ा कम बेसी करते हैं, वो पर्सनल है, और वो पर्सनल है, वो कंसिस्टेंट होना चाहिए। पर्सनल है तो इन्हें कि आज किए कल नहीं किए, एसएल हम दिया 8-7 पिप का, तुम लोग रख लिया 8 पिप, 8.5 पिप, पर सब दिन नहीं रख रहा है, सब दिन नहीं रख रहा है, ये तब दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि सब दिन नहीं रखेगा तो कंसिस्टेंट बिहेवियर नहीं आएगा। तो जिस दिन टीपी लगना चाहिए था उस दिन तुम 8 पिप रखता तो तुम पूरा 1:2 ले जाता, 7 पिप पे ऐसे लेट किया और प्राइस निकल गया। तो यही चीज है, कंसिस्टेंसी लेके आना पड़ेगा अपने अंदर, किसी भी चीज में कंसिस्टेंसी, रैंडम नहीं, पूरा प्रॉपर रीजन होना चाहिए कि हम ये कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, क्योंकि रीजन नहीं होगा मतलब समझो कि ह्यूमन नेचर जो एनिमल नेचर है वो हावी हो चुका है, क्योंकि एक ट्रेडर के पास रीजन होता है अपने एग्जीक्यूशन का, बस एनिमल के पास नहीं होता है, उसको बस लग रहा होता है तो वो कर देता है, उसको बस चाहिए होता है तो वो कर देता है, बस यही उसका रीजन होता है कि उसको लग रहा था, उसको चाहिए था, उसको समझ में आ रहा था, उसको फील हो रहा था। ये सब एनिमल बातें हैं, ट्रेडर का बात नहीं, ट्रेडर को डाटा लगता है, डाटा दिखेगा तो करेंगे, डाटा नहीं दिखेगा तो नहीं करेंगे, खत्म। यही एक ट्रेडर का आइडेंटिटी। फाइन, I get greedy when up. I get fearful when down. I get greedy when up. I get fearful when down. And in both cases I lose control. And in both cases I lose control. यही बात हम बता रहे थे। तो एक कॉफी मिनट, देख के पढ़ रहा है, स्क्रीन नहीं दिखता। नहीं दिख रहा आपको? जा कहाँ स्क्रीन दिख रहा है अपने से? किसी को नहीं दिख रहा होगा। जा, तो अब तो अभी बोलिएगा कि नहीं दिख रहा है। हमको बात लगा है, तू ये अपने इसकी पढ़ रहा दिखाई है। नहीं रहा तो ये स्किल का दिखेगा, ये जानता है इसकी नहीं दिख रहा है, बोल कॉफी ले रहा रहा है बोल रहे हैं। बुढ़वा कहीं तो ठीक है, हम वो ऐसे हम स्क्रीन दिखाते हैं, स्क्रीन दिखाते हैं, कि स्क्रीन दिखाएगा ना तो वर्ड आपको समझ में आएगा तो अच्छा लगेगा। ऐसे दिखा रहा हूँ। आ गया देखा। रुक ना भाई, दिखा रहे हैं फाइल। हम तो इसमें लिखा हुआ है ना, क्या नाम है, नोटपैड में लिखा है ना।
तो नोट पैड से थोड़ा सा अच्छे जगह लिखने दो उसको, अच्छा लगे देखने में। नोट पैड में लगेगा तो बोरिंग हो जाएगा। हो गया। इसकी हिंदी का है? नहीं, हिंदी पता है। अब दिख रहा है? अरे जस्ट देख रहे अब दिखा। ओके, तो कहाँ पे थे हम, क्या बता रहे बोल रहे? याद है? माइंडफुल लेना बहुत जरूरी है ट्रेडर को, समझा ना, इसलिए माइंडफुल रहो। माइंडफुल बहुत जरूरी है, ठीक है। को रीजन ऑफ नॉट हैविंग कंसिस्टेंसी, माय डीप रियलाइजेशन रूट कॉज ऑफ इनकंसिस्टेंट ट्रेडिंग। सो ये हम बता रहे थे कि आउटकम बेस्ड थिंकिंग जो है ये वाला, ये इमोशन बेस्ड रिएक्शन और अनस्ट्रक्चर्ड एग्जीक्यूशन, ये तीन चीज अभी भी कर रहे हैं, जिस वजह से जो है वो नहीं हो रहा। ओके, एक मिनट रुको, मैं इसको थोड़ा सा ठीक कर लूँ। ऐसे सही नहीं है। ठीक है, अब अच्छा दिख रहा है, तो इसको फुल स्क्रीन करते हैं। देखिए, को रीजन ऑफ नॉट हैविंग कंसिस्टेंसी इन ट्रेडिंग, ठीक है। इसमें बता रहे थे कि रियल रीजन आई हैवंट बीन कंसिस्टेंट इन ट्रेडिंग एंड इट्स नॉट लैक ऑफ स्किल, नॉलेज और इवन स्ट्रेटेजी,
It's my lack of character at execution time. It's letting my human nature hijack my career identity. Despite all backtesting strategy, development, and psychology work, I keep slipping. Why? Because I still allow करते हैं हम outcome based thinking, emotion based reaction, unstructured execution. ये तीन हम बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ समझा दिए और पुराना डाटा के साथ भी. Every time I win, I become greedy. Every time I lose, I become hesitant. Every time I break structure, I dig myself into deeper in the hole of inconsistency. तो ये वाला लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है. यही वाला चीज हो रहा है. ठीक है हम लोग थोड़ा सा इसको आगे बढ़ते हैं. तो ये डाटा था मेरा कि अप्रैल 3 को इस तरीके से 5 पिप का 2 ऐसे लिए, 11 पिप का टिपी हिट किए, ब्रेक इवन हो गया, एग्जीक्यूशन क्लीन, और 69 पिप का इमोशनल ग्रेडी रैंडम हो गया, और मिक्स एसएल 7-5-1. ये कोई एसएल होता है? देखो 7-5-1 ये एसएल के साथ हम जो है ट्रेड लिए, इसका कोई लॉजिक नहीं बनता है. नो लॉजिक. नेट -14 लॉस. ऐसा बहुत सारा लॉस है हमारा, बहुत सारा लॉस है. ऐसा इस तरीके का हम तो अप्रैल 7 का एग्जांपल लिखे यहाँ पे. ऐसा बहुत सारा लॉस है मेरा. पास्ट में भी अप्रैल 7 से पहले भी जो ट्रेड लिए या उसके बाद भी लिए हैं, उसमें भी मे बी जून में होगा कि नहीं पता, लेकिन होगा. मई अप्रैल में भी तो होगा ही. अप्रैल 8 में 6 पिप टीपी स्टिल इनकंसिस्टेंट. बताओ टीपी कितना हिट किया? 6 पिप. एसएल मतलब 10 पिप का टीपी, 4 पिप का एसएल, तो स्टिल इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट नहीं है फिर भी. अप्रैल 9 को 25 पिप 16 पिप टीपी हिट की, बिग विन. बट नेक्स्ट डे अप्रैल 10 बूम एंड बर्स्ट अगेन 64 पिप्स डाउन. देखा, भले ही 25-16 पिप का अप्रैल 9 को टीपी हिट कर दिए, नो एसएल, लेकिन नेक्स्ट डे क्या होता है? बूम एंड बर्स्ट, -64 पिप्स अगेन गॉन. इससे पहले देखो 69 पिप्स यहाँ पे गया था अप्रैल 4 को. ये था बृहस्पतिवार, सॉरी ये था शुक्र, नहीं ये था बृहस्पतिवार और ये था शुक्रवार, अप्रैल 10 अगेन. बट नेक्स्ट डे बूम 64 पिप्स गया. मल्टीपल 10 पिप का एसएल लगा मेरे को. ओवर ट्रेडिंग, इम्पेशेंट. तो देखो ये हम बस एक एग्जांपल, एक अकाउंट मेरा जो उड़ा है ना उसका हम डाटा लगाए. ये फेज 2 जो उड़ा है मेरा, डेढ़ लॉट से हम खेलते थे अप्रैल में, उसका डाटा है ये बस. और उसका सारा ट्रेड है ये. 6 दिन का ट्रेड है ये. 6 दिन का ये डाटा है. तो बस एक अकाउंट का एग्जांपल हम लिए हैं, और बाकी डाटा भी है मेरे पास, बट वो सब जरूरत नहीं है दिखाने का मेरे को. तो ट्रेड का डाटा ये झूठ नहीं बोलता है. माई पैटर्न्स आर क्लियर, एकदम क्लियर है कि हम कर क्या रहे हैं, एकदम क्लियर है. कंसिस्टेंसी तो किसी भी रूप से नहीं दिख रहा है. तुम लोग को दिख रहा है इसमें कंसिस्टेंसी? नहीं दिखेगा क्योंकि है ही नहीं. और ये ऐसा चीज अपने साथ बहुत बार कर लिए हैं हम. इस पर एक एग्जांपल दिया, ठीक है ना. तो बहुत मेहनत लगता है इसको समझने में, बहुत मेहनत लगता है इस सब चीज को समझने में. इस सब चीज को मेंटल गेम है पूरा, हर एक चीज को ब्रेक डाउन करना. तो फिर भी हम ट्राई करते हैं, और ट्राई कर करके ही होता है. So every time I gain some ground, I fall into the trap of taking more, chasing more, forcing more. बहुत मस्त लाइन है. Every time I gain some ground, I fall into the trap of taking more, chasing more, forcing more. ये वाला चीज है. जब भी ऐसा होगा तो ये बात दिमाग में आना चाहिए, यही पैटर्न फॉलो होने वाला है. पैटर्न हर जगह है, सिर्फ चार्ट में नहीं, हमारे बिहेवियर में पैटर्न है. हमारे बिहेवियर के पैटर्न को डिकोड करो, और कुछ नहीं चाहिए. चार्ट का तो बिहेवियर हम लोग डिकोड कर ही दिए, तभी तो स्ट्रैटेजी बनाए ना. अपना भी बिहेवियर का पैटर्न डिकोड करके उसको भी स्ट्रैटेजी में मतलब मोल्ड करना है. ठीक है. आई गेट greedy when up, I get fearful when down, and both cases I lose control. इसलिए हम बोलते हैं प्रॉफिट हो रहा है तो ज्यादा कूदो नहीं, नॉर्मल शांत रहो, क्योंकि प्रॉफिट कुछ नहीं है, अगला दिन चला जाएगा. वही हुआ, बृहस्पतिवार को प्रॉफिट हुआ, शुक्रवार को चला गया. इसीलिए कभी नहीं, जब पैसा आ रहा हो तो ग्रीडी हो जाना या फियरफुल हो जाना. तुम्हारा तो उल्टा होता है, फियरफुल हो जाता है. मैं तो भूखो नहीं हुआ था तब वो चले गया. आपका तो भूखा नहीं हुआ, बताइए. आप गलत दिन आ गए. वही होता है ना कि पिसा जाना, वो चीज हुआ. शुक्ले चल गए.
आई गेट ग्रीडी व्हेन अप, पर ऋषभ का है कि वो ग्रीडी नहीं होता अप होता है, तो वो फियरफुल हो जाता है। जब अप होता है तो प्रॉफिट होता है तो फियरफुल हो जाता है वो ग्रीडी होने के बजाय। तो दोनों चीज में ये उल्टा हो जाता है, बट ठीक है, दोनों केस ही खराब है कि ग्रीडी होना, फियरफुल होना, जिस वजह से जो है कंट्रोल खो देते हैं। कंट्रोल क्या खो देते हैं कि ट्रेड नहीं लेते हैं, सेटअप पे बैठते नहीं है, सोचते हो गया ये हो गया, और नहीं तो लॉट सेट कम कर दे भाई, ये तो अलग अकाउंट में ले ले, कोई अकाउंट में ले ले, मतलब कम से कम इतना थोड़ा थोड़ा रूल ब्रेक एक बार में पूरा डिसमेंटल ही कर देना है, ट्रेड ही नहीं करना है मेरे को, तो वैसे नहीं चलते, या अलग कुछ बिहेवियर ला देना है। तो समझना, हमेशा देखना कि कहीं एनिमल नेचर तो हावी नहीं है मेरे ऊपर, जो हम कुछ बोल रहे हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, या ये हो गया वो हो गया, तो रहने दे ये वो, कहीं एनिमल नेचर तो नहीं बोल रहा है, एक ट्रेडर का आइडेंटिटी बोल रहा है क्या ये बात? ये सब चीज को जज किया करो, खुद को हर बार जज किया करो। इट इज द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन, तभी प्यूरिफाई हो पाएंगे एक ट्रेडर बनने के लिए, वरना भाई फ्यूचर नहीं है इधर। ये बहुत हार्ड मतलब करियर है, बहुत हार्ड करियर है, बहुत मुश्किल है इधर सक्सेस पाना। और इतना अंडरस्टैंडिंग होने के बावजूद अगर सफल नहीं होते हैं, तब तो भाई हमारी गलती, क्योंकि इतना क्लियरेंस कोई नहीं देगा, इतना क्लियर कोई नहीं होता है ट्रेडिंग में। बहुत कम लोग होते हैं जो इतने मतलब क्लियर अंडरस्टैंडिंग और क्लियर अप्रोच के साथ चलते हैं, जो अप्रोच के साथ हम लोग चल रहे हैं। भले ही हम लोग अभी छोटे हैं, बट हम जो काम कर रहे हैं ये बहुत कम लोग करते हैं मार्केट में। इस बात को मतलब याद करना है, समझना है। The mistake is that I have been chasing result, not honoring process. Consistency isn't about outcome. समझ में आया ये बात याद करो कि कंसिस्टेंसी मतलब नहीं होता है आउटकम, इट्स अबाउट प्रोसेस। कि नहीं डेली प्रॉफिट हो, डेली पॉजिटिव डे रहे, तभी जो है कंसिस्टेंसी है हमारा, वरना नहीं है। लूजिंग डे एक दिन आ गया तो कंसिस्टेंसी ब्रेक हो गया, नहीं, ऐसा नहीं है, कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं हुआ है। अगर हम लोग देखेंगे, चेक करेंगे, रिव्यू करेंगे कि हम लोग रूल फॉलो किए हैं या बिना रूल फॉलो मतलब ट्रेड लिए हैं, पता चलेगा कि रूल नहीं फॉलो किया तब भाई सही है, तब तो तेरे को लॉस लगा है, वो एकदम अच्छा बात है, ट्रेडिंग एरर है तेरा, ये तेरे को मतलब पनिशमेंट है ये तेरा। लेकिन रूल फॉलो हुआ है तब लॉस हुआ है, तब समझना नहीं, अभी भी हम कंसिस्टेंट है। जिस दिन बिना रूल फॉलो किए प्रॉफिट हो जाए या लॉस हो जाए, कुछ भी हो जाए बिना रूल फॉलो किए हुए, समझना इनकंसिस्टेंसी आ चुका है। चाहे वो रूल फॉलो करके प्रॉफिट हुआ हो, चाहे मतलब रूल नहीं फॉलो करके प्रॉफिट हुआ हो, या लॉस हुआ हो रूल नहीं फॉलो करने से, दोनों केस में, दोनों केस खतरा है। रूल तोड़ के प्रॉफिट ले लेना ताकि मेरे को अकाउंट पास हो जाए, रूल तोड़ के मेरे को दूसरा कुछ कर देना, नहीं, फ्यूचर खतरे में आ जाता है उससे हमारा जो फ्यूचर है वो खतरे में आएगा। जो चीज हमको 1 महीना लगेगा, 2 महीना लगेगा, उसमें हम लोग को 6 महीना लग जाएगा, बस यही हैबिट के वजह से। इसी हैबिट को सुधारना है, नहीं करना है, नहीं करना, नहीं तो हमको, क्योंकि ये करके कुछ फायदा नहीं ना, ऐसे समझाना है, ये करके कुछ फायदा नहीं ना प्री क्लोज करने से होगा क्या? हमको लगेगा कि हम पास कर दिए अकाउंट, ठीक है, लेकिन उससे कुछ फायदा नहीं मिलेगा मेरे को, अगला दिन वो अकाउंट उड़ जाने वाला है, क्योंकि हम रूल ब्रेक करने का हैबिट बना लिए हैं। वो अकाउंट क्योंकि यही हुआ मेरे साथ, फेज 1 तो पास कर दिए कैसे भी करके, लेकिन फेज 2 में साइकोलॉजिकल प्रेशर इतना हावी हो गया कि 7 अकाउंट ब्लो करना पड़ा मेरे को 5% के लिए खाली। एक बार में 3-3, 4-4 फेज 2 रहता था मेरे पास, सारा का सारा उड़ गया, मतलब इम्पॉसिबल लगता था मेरे को कि ऐसा हो भी सकता है, मेरे को बिलीव ही नहीं होता था। कोई हमको बोलेगा कि तेरा सारा फेज 2 उड़ जाएगा, ये चारों का चारों फेज 2 तेरे पास है बट कोई पास नहीं होगा तेरा, कोई हमको बोलता था, हम कभी विश्वास नहीं करते, पर वो हुआ, हम चौंक गए कि ऐसा कैसे हो गया, पूरा का पूरा फेज 2 मेरा उड़ गया, सातों का सातों फेज 2 लगातार उड़ गया, मतलब अजीब ही इम्पॉसिबल वाला बात हो गया। नहीं, हमारे पास डाटा कम था और हमारे पास अंडरस्टैंडिंग भी उतना क्लियर, साइकोलॉजी भी नहीं था। तो मे भी हम लोग डेवलपिंग स्टेज में थे तब, अभी भी है, ऐसा नहीं है अभी नहीं है, अभी भी हम लोग डेवलपिंग स्टेज में ही है, बट कल से आज बेहतर है, ये बोल सकते हैं कि कल से हम लोग आज बेहतर है, और यही बोलना है हमेशा कि कल से हम आज बेहतर है। बहुत अच्छे नहीं हो गए हैं, बहुत अच्छा फाइन एग्जीक्यूशन नहीं हो गया है, बट कल जो किया करते थे वो आज नहीं करते हैं, इस पे प्राउड करना है, इस पे प्राउड करना है और इसको ही ऑनर करना है। तो ऑनर किसको करना है? इसी को, यानी कि प्रोसेस को, कि हम लोग प्रोसेस सुधार लिए, प्रोसेस को हम लोग सुधार लिए, हम लोग अब रिजल्ट चेंज नहीं करते हैं, आराम से रहते हैं। और इसी में रिजल्ट के केस में इस पे हम बहुत अच्छा चीज बताएंगे अभी लास्ट में, ये खत्म हो जाए तो बताएंगे।
और कंसिस्टेंसी मीन्स फिक्स्ड एसएल 6 से 10 पिप के आसपास, जो कि एक्सट्रीम बता दिए 6 से 10 इसके बीच में रहेगा। फिक्स्ड आरआर 1:2 आइडियली और 1:3 बेस्ड ऑन सेटअप। बेस्ड ऑन सेटअप जब हम बोलते हैं ना, तो ये कंसिस्टेंट होना चाहिए, ऐसा मतलब यही सेटअप ही लेंगे तभी 1:3 लेंगे, वरना नहीं लेंगे। तो ये मतलब ये बहुत बड़ी बात है यहाँ पे, ये बात है ना, ये पूरा एक लेक्चर है, इस पे पूरा एक लेक्चर है। इसे पूरा एक लेक्चर है। फिक्स आरआर 1:2 आइडियली 1:3, ये सिर्फ बोल देने से नहीं चलेगा, बहुत काम है इसमें। इसी लाइन, ये जो लाइन देख रहे हैं ना, इसमें बहुत काम है, उसको हम लोग देखेंगे, सेपरेटली देखेंगे इसको। सेम अप्रोच एवरी ट्रेड। कंसिस्टेंसी का क्या मतलब होता है? फिक्स्ड एसएल 6 से 10 पिप, फिक्स्ड आरआर 1:2 1:3, जो रहे हम लोग बात करेंगे इस पे। ठीक है, 1:2 and 1:3 बेस्ड ऑन सेटअप। हाँ, बेस्ड ऑन सेटअप। वही बेस्ड ऑन सेटअप क्या हो जाएगा ना कि कभी कभी ह्यूमन नेचर एनिमल नेचर हावी हो जाएगा, तो वो बोलेगा नहीं क्योंकि मेरा अकाउंट पास होने वाला 1:3 में, इसलिए इसमें 1:3 मिलेगा। ये भी चीज आता है, वो समझ ही नहीं आएगा, इनमें समझ में आ जाएगा नहीं, ये समझ ही नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग अपना थॉट प्रोसेस ही खो देंगे। बाद में समझ में आएगा, जब बीत जाएगा ट्रेड, दिन बीत जाएगा या ट्रेड खत्म हो जाएगा, एसएलटीपी हिट हो जाएगा, तब इसमें तो चाहिए ही नहीं था मेरे को, होता ही नहीं, ये भी नहीं होता, यही बात है। तो इस पे पूरा एक लेक्चर है, हम बताएंगे बहुत कुछ इस पे मेरे को बताना है। 1:2 1:3 पे बहुत अच्छा इस पे लेक्चर है। तो सेम अप्रोच एवरी ट्रेड, सम टाइम सेम लॉजिक सेम साइजिंग, ये बात एकदम ध्यान में रखना है। वो जो लॉट साइड रिड्यूस वाला बात तुम लोग कर रहा है ना, कि लॉट साइड रिड्यूस वाला चीज करेंगे, अलग अलग प्राइस पे लेंगे, तो ठीक है, वो कंसिस्टेंट होना चाहिए, जिसका नेट रिजल्ट कंसिस्टेंट रहे, नेट रिजल्ट जो है वो कंसिस्टेंट है, यही मतलब है मेरा कहने का। सेम अप्रोच एवरी ट्रेड, इसी के लिए हम लोग रूल डिफाइन कर दिए, जो कि पहले नहीं था, पहले भी था, मतलब सितंबर में था। सितंबर में हम देखना पुराना ग्रुप में हम बनाए थे, 6 रूल्स बनाए थे, 2020 रूल और लंदन स्वीप रूल और अलग अलग रूल बनाए थे सितंबर में, जब $1 से ट्रेड किया करते थे, तभी भी था हमारे पास, बट बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए था, वो था मतलब लोअर टाइम फ्रेम पे। ये वाला हम लोग का आइडियल है जो अभी है, तीन अप्रोच जो हम बनाए। सेम टाइम मतलब सेम टाइम, ठीक है। सेम लॉजिक मतलब सेम लॉजिक, यही होता है। सेम साइजिंग मतलब सेम लॉट साइज, या तो पार्ट में होके सेम हो, या तो एक बार में ही सेम हो, मतलब कंसिस्टेंट होना चाहिए, कंसिस्टेंसी ही होना चाहिए, भले उसमें लॉस हो प्रॉफिट हो पता नहीं, बट कंसिस्टेंट। नॉट ट्विकिंग मिड ट्रेड बेस्ड ऑन इमोशन, तो ये वाला चीज बहुत डिफिकल्ट है समझना, खासकर उसके बाद ही जो है आदमी कुछ कर पाएगा, समझेगा नहीं तो कुछ नहीं हो पाएगा। पहला गेम है, इसको समझना। नॉट ट्विकिंग मिड ट्रेड बेस्ड ऑन इमोशन, ठीक है। नॉट मेजरिंग सक्सेस बाय डिसिप्लिन, नहीं, नॉट मेजरिंग सक्सेस बाय आउटकम बट बाय डिसिप्लिन, तो आउटकम के बेसिस पे सक्सेस नहीं पता करना है। जैसे कि ग्रुप में हम लोग अब तक जो वीकली रिव्यू करते हैं, इसमें हम लोग लिखते हैं कितना पिप सिक्योर हुआ। ये बहुत पहले हम करने वाले थे, बहुत पहले, मतलब मार्च में या अप्रैल में शायद, अब जाकर के मेरे को ये सब ध्यान आ रहा है। मार्च में हम करने वाले थे, अब शायद अप्रैल में ही, बट क्या वजह से नहीं प्लान किया पता नहीं, यही वाला बात। नॉट मेजरिंग सक्सेस बाय आउटकम बट बाय डिसिप्लिन। अभी जो वीक में हम लोग का बात होता है, वीक में हम लोग बोलते हैं कितना पिप कैप्चर हुआ भाई बता, क्या प्रोग्रेस हुआ बता। तो इसमें इस वीक जो रिसेंट वीक है, ये अब तक का बेस्ट वीक है, अब तक का हमारे करियर में, इस तरीके का आउटकम निकालना। तो ये बेस्ट है इन टर्म ऑफ ओनली पिप्स एंड मार्केट कैप्चरिंग, बस इसी के सेंस में। और डिसिप्लिन के सेंस में पता नहीं क्या है, डाटा नहीं है हमारे पास इसका, पता नहीं डिसिप्लिन के फेज में क्या रहा है। थॉट प्रोसेस पूरा एकदम घुमाना पड़ेगा अच्छे से, तब जाकर डिसिप्लिन समझ में आएगा। तो वो करेंगे, देखते हैं, बहुत डिफिकल्ट काम है ये। तो यही चीज अचीव करना है हम लोग को, कि सक्सेस जो है मेजर करें नॉट बाय आउटकम कि क्या हुआ, बट बाय डिसिप्लिन, क्या डिसिप्लिन क्या था और डिसिप्लिन फॉलो हुआ कि नहीं हुआ, बस वही।
यही बात पे अगर करते और आउटकम नहीं भी देखे ना, डिस्कस नहीं भी करे तो भी चलेगा। प्रॉफिट क्या हुआ, लॉस क्या हुआ, ये अगर बात नहीं भी करे ना, तो डिसिप्लिन का बात की, डिसिप्लिन हुआ कि नहीं हुआ, ये इनॉर्मस मतलब सुना ना, बहुत ज्यादा मतलब बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। और पैसा तो छोड़ दो, पैसा क्या तो बात भी हम नहीं करते हैं। एक जो भी जर्नलिंग या जो भी साइकोलॉजी का बात करते हैं, पैसा इस बीच कहीं नहीं आता है। कभी भी देखा हम पैसे का बात किए, इतना पैसा ये करना है वो करना नहीं, क्योंकि उसका बात ही नहीं आता है, उसका जरूरत ही नहीं है उस चीज को करने। वो साइड प्रोडक्ट है, मतलब बाई प्रोडक्ट बोलते हैं ना, वो बाई प्रोडक्ट है। अपना काम करो, वो अपने आप जनरेट होगा, कुछ नहीं करने है, वो तो अपने आप आते रहेगा वो। बस अपना डिसिप्लिन में रहो, पैसा के बारे में सोचना भी नहीं है, पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या लॉस हो गया, क्या प्रॉफिट हो गया, नहीं। अपना बैकअप रखो इनफ, ताकि जो है रूल फॉलो कर पाए हम माइंडफुली, और हेजिटेट नहीं करे, बस खत्म। उसके बाद तुम देखो मैजिक किसको बोलते हैं। Right now, I am trading like a guy flipping coins and changing his bets every time heads or tails comes up. And when I break my rules after a few losses, I might save that one account, but I sacrifice my future. यही बात हम हिंदी में बता रहे थे इससे पहले, यहाँ पे ऊपर में यही हम कर रहे हैं। भले ही हेड टेल के अकॉर्डिंग जो भी आउटकम आया उसके बेसिस पे हम अपना रूल बना लिए, लेकिन अपना फ्यूचर को सेक्रीफाइस कर दिया। फ्यूचर जो है वो सेक्रीफाइस हो गया। वो जो टाइम लगने में हम लोग को 6 महीना लगने वाला है मतलब सफलता में, वो हम लोग को सालों लग जाएगा, या सालों क्या मतलब डिकेड लग जाएगा, डिकेड बोलते ना, दशक लग जाएगा अगर इसी बात पे नहीं पहुंचे तो। जितना जल्दी हो इस सब बात पे पहुंचो, एग्जीक्यूशन में पहुंचो, डिसिप्लिन में पहुंचो। नहीं पहुंचोगे तो 1 दशक बाद पहुंचोगे, और नहीं पहुंचोगे 1 दशक बाद तो कभी नहीं पहुंचोगे। तो करियर अगर बनाना है तो ये सब चीज को समझना पड़ेगा बहुत अच्छी तरीके से, वरना आदमी यहाँ पे ट्रेडिंग की दुनिया में लोग आते हैं और चले जाते हैं। क्या चले जाते हैं? खाली हाथ नहीं, मतलब खाली लेके आते हैं बहुत कुछ और लेके कुछ नहीं जाते हैं। तो यही दे के चले जाते हैं, वो बस देने आते हैं। 90% लोगों का काम क्या है कि 10% लोगों का पॉकेट को फीड करना, उन लोगों का पॉकेट को फुलफिल करके चला जाना। लेकिन उन लोगों को ये बात पता ही नहीं है। उन लोगों को पता है कि उन लोग पैसा लेने आया, ये सोच के आता है, असल में दे के चला जाता है। कंक्लूजन यही बैठता है, पैटर्न यही दिखाता है कि सारा लोग जो है पैसा लेने आता है, पर सारा लोग जो है उस 10% या उस 5% का पैसा दे के चला जाता है। ये अभी से नहीं, चलते आ रहा है, दशकों से चला आ रहा है। यही हो रहा है और यही होगा, क्योंकि सब आदमी इतना तैयार नहीं बैठा है, इतना डिसिप्लिन और इतना प्रिपरेशन नहीं करके बैठा है जितना प्रिपरेशन हम लोग अभी कर रहे हैं। और जो प्रिपरेशन चाहिए होता है एक ट्रेडर बनने के लिए, इस तरीके का गाइडेंस चाहिए होता है एक ट्रेडर बनने के लिए, वो गाइडेंस और वो एक्सपीरियंस नहीं लोग गेन कर पाते हैं सही तरीके से, और अलग अलग मैट्रिक्स को ब्लेम करके अपना ये करियर को समाप्त कर बैठते हैं। सेक्रीफाइस माई फ्यूचर, तो हम लोग उस लाइन में नहीं है, इस बात पर खुशी है। हम लोग का माइंडसेट उतना डेवलप है ताकि हम लोग सही रास्ते पे चल पा रहे हैं, और सक्सेस ज्यादा दूर नहीं है। इसीलिए फ्यूचर को सेक्रीफाइस नहीं करना, डिसिप्लिन में रहना, ऐसे लगे कोई बात नहीं, क्योंकि हम लोग अपना काम कर रहे हैं बस। द ट्रूथ हर्ट्स, आई एम स्टिल एक्टिंग ह्यूमन, नॉट लाइक ए ट्रेडर, यही ट्रूथ है। आई रियलाइज दैट ट्रेडिंग विल टेस्ट एवरी हिडन कैरेक्टर ट्रेट इनसाइड मी, इट विल एक्सपोज। ठीक है ना, ट्रेडिंग क्या करेगा, हमारा जो हिडन कैरेक्टर है ना अंदर में जो कि दुनिया को नहीं पता, हमको भी नहीं पता, खासकर ये भी बात है, दुनिया को छोड़ हमको भी नहीं पता कि हम ऐसा करते हैं, हमको भी नहीं पता। वो सब जाकर के ट्रेडिंग में दिख जाएगा मेरे को। फिर तुम सेम चीज जाकर पर्सनल लाइफ में देखना, पर्सनल लाइफ में भी तो लोगों के साथ हम ऐसे नहीं कर रहे हैं, या बिहेवियर ऐसे ही तो नहीं ले रहे हैं जैसे हम ट्रेडिंग में कर रहे हैं। देखोगे हाँ सेम चीज है, जो कि पहले रेवल नहीं था, छुपा हुआ था, अब ट्रेडिंग की वजह से रेवल हो गया, तो सुधार लो। पर्सनल लाइफ भी, रिलेशनशिप भी सुधर जाएगा। इसीलिए ट्रेडिंग सब कुछ कर देता है। My greed, my ego, my fear, my need of control, my avoidance of discomfort, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये इस पे भी एक लेक्चर है। My avoidance of discomfort, ये वाला चीज बहुत बड़ी बात है। ये चीज हम लोग बहुत बार करते हैं। डिस्कम्फर्ट हो रहा है तो उसको रोकने के लिए कुछ भी कर बैठते हैं, SLTP को एडजस्ट कर देंगे,
अननोन लॉजिक दे देंगे या कुछ और कर देंगे, ट्रेड नहीं लेंगे। ये सब अवॉइडेंस है, डिस्कम्फर्ट। जो डिस्कम्फर्ट हो रहा होता है ट्रेड के 1 मिनट चार्ट की वजह से या अलग कोई भी चार्ट फ्लक्चुएशन की वजह से मेरा लेवल हिट नहीं किया, पर फिर भी मेरे को डर फियर सब आ गया है कि अब खत्म है, अब खत्म है, होप खत्म हो जाती है, अब तो ऐसे हिट किया, अब खत्म, मेरा अकाउंट अब ग्रो नहीं करेगा, अब नेक्स्ट ट्रेड अच्छा आएगा कि नहीं आएगा। जैसे आप अपना देखिए, अपना फंडेड जाकर के देख लीजिए आप। यही इसी चीज को समझने के लिए आप अपना फंडेड का हालत देख लीजिए। फंडेड अकाउंट का जो आपका हालत है वो अधिकतर टाइम जो है इसी वजह से है, अवॉइडेंस ऑफ डिस्कम्फर्ट। अगर उसको रिस्क एक्सपोज में मतलब करे होते, रिस्क एक्सपोज करते हैं कैलकुलेटेड रिस्क, तो क्या होता कि वो उसमें भी रिकवर हो गया होता, क्योंकि हम लोग कर्म कर रहे हैं कम से कम। नहीं कर्म करने से तो अच्छा ही है कि कर्म करके हुए अकाउंट उड़ जाए। यही बात का फिलोसफी हम फॉलो करते हैं, इसीलिए हम सारा अकाउंट उड़ा दिए। जो भी बेकार का अकाउंट है रख के फायदा नहीं है, माथा लोड है। आना आओ, उड़ना उड़ जाओ चुपचाप, क्योंकि मेरा टाइम खाओगे तुम और मेरा टेंशन होगा कि मेरे पास है और सारा कुछ मेरे ड्रॉडाउन में। कम से कम ये तो बिलीव रहेगा, मेरे को सेटिस्फेक्शन है कि मेरे ड्रॉडाउन में नहीं है कुछ, ये तो कम से कम रहेगा कि कोई मतलब नहीं है ड्रॉडाउन में, सब खत्म हो चुका है, शुरुआत से शुरुआत करना है, फ्रेश से स्टार्ट करना है। ये थोड़ी मतलब नेगेटिव टॉक रहेगा कि मेरा अकाउंट ड्रॉडाउन में फंसा हुआ है 8% 7%। अभी हम एक चीज दिखाएंगे, अभी सारा पन्ना खोल देंगे, अभी हम दिखाएंगे, हम जो किए हैं वो दिखाएंगे बस। इस वीक और आने वाले पिछले 2 वीक में जो हम किए हैं उसका डाटा बस दिखाएंगे और समझाएंगे कि हम जो ये चीज बता रहे हैं ना हम किए हैं और सब चीज को हम प्रैक्टिस किए। एंड अनलेस आई राइज अबव माय ह्यूमन टेंडेंसी आई कांट विन दिस गेम। ये तुम शुरुआत में ही बता दिए थे, ये अपना प्रेजेंटेशन दिखाने से पहले ही। ह्यूमन टेंडेंसी को छोड़ो, अपना काम करो। ट्रेडर का काम, ट्रेडर माइंड इज नॉट द सेम एज ह्यूमन माइंड। ए ट्रेडर आइडेंटिटी इज फॉरगेट इन डिसिप्लिन, इंटीग्रिटी एंड स्ट्रक्चर, नॉट डोपामीन। डोपामीन सबसे खतरनाक चीज है, इसको रेगुलेट और इसको समझ पाएंगे अगर हम लोग तो बहुत आगे जा पाएंगे लाइफ में। बोरिंगनेस से जब प्यार होने लग जाएगा, मजा आने लग जाएगा बोरिंग काम करने में, तो मजा आ जाएगा फिर, क्योंकि डोपामिन उसमें रिलीज नहीं हुआ। डोपामिन बहुत बहुत काम करने के बाद रिलीज होगा, लेकिन आजकल क्या है, रील्स देखने से डोपामिन रिलीज होता है एकदम, या एंटरटेनमेंट करने से डोपामिन रिलीज होता है, तो वो चीज नहीं करना है। इसलिए पर्सनल लाइफ में ट्रेडर को बहुत डिसिप्लिन रहना होता है। उसको इस तरीके से अपने इमोशन को, डोपामिन को ब्लास्ट नहीं करना है, मतलब बेफालतू का एंटरटेनमेंट लेकर। तो खुद को बहुत प्रोटेक्ट रखना है, एक सेंट की तरह प्रोटेक्ट करना है खुद को, ताकि वो अपना ट्रेडिंग में सुधार कर पाए। डिसिप्लिन, इंटीग्रिटी एंड स्ट्रक्चर, ये वाला चीज एक ट्रेडर का मतलब होता है, समझ में आया? डिसिप्लिन, इंटीग्रिटी और स्ट्रक्चर। इंटीग्रिटी मतलब वो चीज जो हम वादा किए हैं कि करना है मेरे को, और स्ट्रक्चर की हम यही करते हैं, ए टू बी जाते हैं, बी टू सी जाते हैं, सी से सीधा ए पे आ जाते हैं, लूप यहीं पे खत्म हो जाता है मेरा, ए टू बी, बी टू सी। अब हम शायद इसमें लिखेंगे नहीं, कल बता रहे थे ना कि ट्रेड किए, लॉक किए, ट्रेड डाले, फिर उसको लॉक किया और फिर उसके बाद उसका जो भी आउटकम आया उससे वापस से भूल गया। मतलब एग्जीक्यूशन, लॉग और उसके बाद रिपीट। एग्जीक्यूशन किए, जो हुआ उसको लॉक किए, यानी कि डाटा को जर्नल किए, और उसके बाद वापस से एग्जीक्यूशन पे आ गया, और कोई काम नहीं। समझ में? ये वाला लूप में एक ट्रेडर आइडेंटिटी रहता है, एग्जीक्यूशन, लॉग और फिर उसके बाद एग्जीक्यूशन, फिर उसके बाद रिपीट, वही साइकिल में वो घूमेगा। एग्जीक्यूशन लॉग, एग्जीक्यूशन लॉग, एग्जीक्यूशन लॉग, नहीं, एग्जीक्यूशन लॉग लेसन, एग्जीक्यूशन लॉग लेसन, ये 3 चीज था। एग्जीक्यूशन के बाद करो कि जो भी रिजल्ट है उसको लॉक करो, जर्नल करो, उसके बाद क्या सीखने को मिला उसका लेसन लिखो, समझो, उसके बाद वापस से एग्जीक्यूशन करो, फिर जर्नल करो, फिर लेसन लो, फिर एग्जीक्यूशन करो, जर्नल करो, फिर लेसन लो। ये साइकिल में ट्रेडर आइडेंटिटी घूमता है, इसके अलावा कहीं नहीं जाता। यही है स्ट्रक्चर। जब स्ट्रक्चर लिखे ना, इंटीग्रिटी स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर वही स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, और कोई स्ट्रक्चर नहीं। लेकिन ह्यूमन टेंडेंसी कुछ भी करता है, जो उसका मन करता है वो करता है, इसलिए ह्यूमन टेंडेंसी को खत्म कर देना पूरी तरीके से। मतलब हमारे एंड पे तो पॉसिबल नहीं है पूरी तरीके से खत्म करना, बट हम प्रयास कर सकते हैं कि हम कम करें। आई मस्ट स्टॉप ट्रीटिंग ट्रेडिंग लाइक ए स्लॉट मशीन और इमोशनल हाई। इट्स नॉट अबाउट एक्साइटमेंट और पेन, इट्स अबाउट एग्जीक्यूशन, ओनली एग्जीक्यूशन, दैट्स इट। सिर्फ एग्जीक्यूशन का। देखो ट्रेडर का काम क्या, एग्जीक्यूट करो, ट्रेड को जर्नल करो, क्या सीख मिला लिखो, और उसके बाद वापस एग्जीक्यूशन करो। यही तो ट्रेडर का काम है। और उस दिन जब हम एक बार बताए थे कि हम लोग को 4 रोल है, 4 रोल डिफाइन किए ग्रुप में हम, तो ये रोल है।
उसमें ट्रेडर का भी एक रोल था एग्जीक्यूशन का, उसका काम था बस एग्जीक्यूशन, जो एनालिस्ट बोल देगा। वाई बिग विन आर नॉट द आंसर आइदर, बड़ा विन हमारा लिए सक्सेस नहीं है, क्यों? Even on the days I won big like 35 pips on April 9, I didn't feel safe. I got overconfident and the very next day I crashed again. मतलब boom and bust cycle, ठीक है ना? यही वाला चीज हम किए हैं और सारा कुछ एक्सपीरियंस पे है, तो इस पे बिलीव करना ही पड़ेगा, यही होता है। Because it's not profit that builds my trading career, it's consistent behavior. It's not profit that builds my trading career. ये बात को याद कर लो, समझ लो। ओए चार्ज नहीं, चार्ज लगा ही नहीं है। यहाँ पे चार्ज दिख नहीं रहा था मेरे को। ठीक है, चार्ज हो क्या मेरा? हाँ, तो स्क्रीन दिख रहा है? हाँ दिख रहा है लेकिन क्लियर नहीं। हाँ दिख रहा है। दिख रहा है, ठीक है, आवाज भी आ रहा होगा, ठीक है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे थे कि बिग विन्स आर द आंसर आइदर, तो इसे बड़ा प्रॉफिट नहीं चाहिए। इट इज नॉट द प्रॉफिट दैट बिल्ड माय करियर, इट्स कंसिस्टेंट बिहेवियर। ये बात को भाई वाल पे लगा दो, जो मन करना है इसके साथ करो, लेकिन इस बात को कभी नहीं भूलना है। इट इज नॉट द प्रॉफिट दैट बिल्ड्स माय ट्रेडिंग करियर, इट इज कंसिस्टेंट बिहेवियर, बस कंसिस्टेंट बिहेवियर। ये मेरे को प्रिंट करके डाल देना है सब जगह। प्रॉफिट के पीछे इसलिए नहीं भागना है, ज्यादा पिप्स नहीं, ज्यादा पिप्स पकड़ना है ठीक है, अपना एक अकाउंट रखो कि ज्यादा पिप्स पकड़ना है। अगर मजा आता है पिप्स पकड़ने में, अच्छा लगता है तो ठीक है, वो तुम्हारा हॉबी हो सकता है। ज्यादा पिप्स पकड़ना, मार्केट का अंडरस्टैंडिंग करना, ज्यादा पिप्स पे मास्टरी हासिल करना, या अपने आप को इन फ्यूचर एक स्विंग ट्रेडर के रूप में डेवलप कर देना या ट्रांजिशन कर देना, तो उसके लिए प्रिपेयर करो सेपरेटली, ना कि मेन अकाउंट में उसका काम करो। तो ये बात मेरे को समझ में आया है कि वो सब काम है तो ठीक है, उस सब का काम अलग जगह करो, डेमो में नहीं कर सकता, मजा नहीं आता, पर्सनल अकाउंट में करो, नहीं तो एक अलग प्लेटफॉर्म अकाउंट में करो, तभी जो है वो मजा आएगा, तभी जो है वो सही चल पाएगा, कंसिस्टेंट रह पाएगा तुम। लेकिन अगर सभी अकाउंट में ट्रेड डाल देगा, वो वाला तो नहीं चलेगा, तो कंसिस्टेंट नहीं रह पाएगा। झूठ मूठ का 35 पिप्स हम लोग पकड़ लिए एक एक दिन, दो दिन, उस वजह से जो है ट्रेड लेने में हिचकिचाहट आ गया अगला दिन या उसी दिन, तो यही सब गलती हो गया। बड़ा पिप्स नॉर्मल तरीके से पकड़ो, नॉर्मल तरीके से पकड़ो अपना कंसिस्टेंट टीपी से। अगर हम लोग अकाउंट पास किए होते हैं ना, जैसे 1:2 है, 15 पिप, 15 पिप क्या है ना, 20 पिप है ना 10 पिप है, 15 पिप है। ये 15 पिप का अगर कंसिस्टेंसी आ गया ना, तो एक महीना में सब लोग अच्छा खासा फंडिंग में पहुंच जाएगा, एक महीना में। यही वाला 15 पिप का अगर रूल फॉलो हो गया ना, तो 15 पिप चाहिए, उससे ज्यादा मेरे को चाहिए नहीं। मेरे को अगर चाहिए हम सेपरेट अकाउंट में रह लेंगे, नहीं तो 0.1 को हम खोल देंगे, ब्रेक इवन करके छोड़ देंगे। 35 पिप 40 पिप जाए, भले इसका पोटेंशियल होगा 40 पिप, तो 40 पिप हम इसको लेंगे, लेकिन 0.1 लॉट से लेंगे, एक लॉट से नहीं लेंगे। 0.9 मेरा 15 पिप पे क्लोज होगा, पूरा क्लोज होगा। उसमें कोई रिग्रेट की बात नहीं है, जैसे हम लोग पहले करते थे, तो थोड़ा सा क्या ही हो गया 0.1 से 35 पिप लेके, क्या ही हो गया। नहीं, तुमको चाहिए था सिर्फ 15 ही पिप, 35 पिप तुमको चाहिए भी नहीं था, फोकट का मिला है, ले लो चुपचाप। तुमको तो रूल भी नहीं बनता है तुम्हारा 35 पिप पकड़ने का, तुम्हारा अधिकार ही नहीं बनता है पकड़ने का, तुम्हारा कंसिस्टेंट बिहेवियर ही नहीं है पकड़ने का, पर फिर भी तुम अलाउ किया है, तो 0.1 को अलाउ करो। अगर तुम सेपरेट अकाउंट में नहीं ट्रेड ले पाया, नहीं खोल पाया है, तो खोल पाया तब तो पूरा क्लोज करो उस अकाउंट को, सेपरेट अकाउंट को चलने दो।
और नहीं खोल पाया तो 0.1 खोलो, ताकि तुमको भी सेटिस्फेक्शन रहे कि हम कैप्चर किए, मजा आए, ट्रेडिंग में थोड़ा सा डोपामीन बना रहे, हैप्पीनेस बना रहे। क्योंकि जो ट्रेड चल जाएगा 80 पिप 100 पिप, उसमें तुम 15 पिप लेकर के निकलेगा, मतलब अजीब फील होगा ना। इसीलिए थोड़ा थोड़ा चीज छोड़ दिया करो, ब्रेक इवन होगा तो होगा, और नहीं तो एकदम स्ट्रांग रहा करो, 15 पिप पे निकलो और उसके बाद कल आओ। ये वाला चीज है। तो प्रॉफिट के पीछे नहीं भागना है। इट्स नॉट द प्रॉफिट दैट बिल्ड माय करियर, इट्स अ कंसिस्टेंट बिहेवियर जो मेरे को ट्रेडिंग में अच्छा करियर बना के देगा। अधिकतर लोग प्रॉफिट के पीछे भागते हैं कि ट्रेडिंग मतलब प्रॉफिट, बड़ा रिटर्न। इसीलिए 90% लोग फेल हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग का वही माइंडसेट है, प्रॉफिट। असल बात समझता ही नहीं, कोई रीजन नहीं समझता है। कोई रीजन यही है, बिग प्रॉफिट विथ नो स्ट्रक्चर। देखो, बिग प्रॉफिट विथ नो स्ट्रक्चर, हम देखो ना फंडेड में हम क्या किया, हम अपना कहानी में बताते हैं, हर चीज हम अपने से ही बता रहे हैं, सब चीज एक्सपीरियंस से ही लिखे कि ये चीज कब मेरे को समझ में आया। मेरा फंडेड में एक दिन हम 1.5 लॉट से खोल दिए, मेरे को $550 का प्रॉफिट हो गया। न्यूज था, थोड़ा 1 मिनट लेट करते तो प्रॉफिट होता, लेकिन 1 मिनट पहले हम कर दिए तो 550, मतलब करीब 34 पिप हम कैप्चर किए। 34 नहीं है, 36 पिप, हाँ 36 पिप कैप्चर किए, $550 1.5 लॉट से, एक वो भी फंडेड में कैप्चर किए, वो भी मुश्किल से कितना मिनट में, 5 से 10 मिनट में मैक्सिमम। उतना भी मेरे को लगता नहीं लगा होगा, उतना में हम कैप्चर कर दिए। तो मेरे को क्या लगा कि हम 1.5 लॉट से ट्रेड कर सकते हैं फंडेड में, 3% रिस्क, जबकि मेरे पास एक ही फंडेड नहीं, 900 में था, बट फिर भी हमको लगा कि 1.5 लॉट से हम कर सकते हैं। 1.5 लॉट से किए तो अगला दिन क्या, मेरा पे आउट, उसका पे आउट टाल दिए, अब पे आउट रिजेक्ट हो गया। उसके बाद अगला जब पे आउट का पीरियड आया, फिर 1.5 लॉट से किए तो पिटा गए, एक बार में मेरा अकाउंट ब्लो हो गया। अच्छा, वही अगर हम 1 लॉट से खेलते या 0.5 से खेले होते, 1:2 का रिस्क वर्ड रखे होते, तो आज वो फंडेड मेरे साथ जिंदा होता, वो बचा रहता, अभी तक बचा रहता। भले ड्रॉ डाउन में हो सकता होता, लेकिन उड़ने का संभावना उसका नहीं था ही नहीं। तो बिग प्रॉफिट विद नो स्ट्रक्चर, वो प्रॉफिट हम लोग नो स्ट्रक्चर के साथ कर दिए थे हम, एकदम कुछ भी स्ट्रक्चर, मतलब ये नहीं कि सेटअप नहीं था, सेटअप वगैरह होगा, लेकिन वो टीपी उतना बड़ा लेना, वो तो तुम्हारा स्ट्रक्चर नहीं है ना। फॉल्स कॉन्फिडेंस, स्मॉल प्रॉफिट विद टोटल स्ट्रक्चर इक्वल टू परमानेंट डैमेज। देखो ये वाला चीज है, इसको मेरे को हाईलाइट करना था। सो ये बिग प्रॉफिट विथ नो स्ट्रक्चर इज इक्वल टू क्या, फॉल्स कॉन्फिडेंस। क्या, फॉल्स कॉन्फिडेंस आ जाएगा। स्मॉल प्रॉफिट विथ टोटल स्ट्रक्चर इज इक्वल टू परमानेंट डैमेज। स्मॉल प्रॉफिट विथ टोटल स्ट्रक्चर, दोनों परमानेंट डैमेज, दोनों केस में। एंड दैट्स व्हाट द टॉप 1% टॉप ट्रेडर डू। वो यही करते हैं कि टॉप 1% टॉप ट्रेडर्स डू, दे विन स्मॉल लाइक 1:2, स्टेडी, धीरे धीरे, दिन का 1-2 ट्रेड मैक्सिमम, और रिपीटेडली एवरी डे, नॉट बिग, नॉट रैंडम, नॉट रेयरली, एवरी डे। ये चीज टॉप 1% कर रहा है, वही लोग पैसा बना रहा है। चाहे किसी का भी बात, अंश का बात ले लो, जो है वो फॉरेक्स क्या नाम है उसका, फॉरेक्स सिग्नल करके उसका टेलीग्राम में, अंश तिवारी, जो हम बता रहे 7 फिगर ट्रेडर है, उतना बड़ा पे आउट लेता है। स्मॉल दिखाता तो है कि बड़ा बड़ा पे कैप्चर किया, बट असल में देखोगे जितना भी सिग्नल एडवाइजर लोग, वो लोग मैक्सिमम जो है 1:2 पे, 3 पे या 1:1 पे क्लोज कर देता है, बाकी थोड़ा सा छोड़ता है वो लोग, बस थोड़ा सा छोड़ता है, बाकी मैक्सिमम वो लोग 1:2 पे या 1:1 पे क्लोज कर देता है। और यही है, और वो लोग भी वही किया है। अंश तिवारी को ले लो, या मॉर्निंग स्टार रोहित है, MSR, तो उतना बड़ा 6 महीना में $1 मिलियन तक गया, वो भी वही करता है, 1:1, 1:2। चाहे उस बंदे का ले लो जिसे हम बात किए कॉलिन से, वो मलेशिया का है बंदा, तो उससे बात की है, तो वो भी वही करता है, कंसिस्टेंट स्मॉल। तो देखो पैटर्न दिख रहा है ना, कि जो सक्सेसफुल है प्रॉप ट्रेडर, वो लोग यही कर रहा है। मैं तो 3 लोगों से मतलब उन लोगों का समझ गया है पैटर्न। 3 लोग इस तरीके से कर रहा है, खासकर बहुत
पर्सनली समझे उन तीनों को, लेकिन अपने एंड पे वो चीज अभी तक नहीं है। मे बी यही सब गलती है, अब उस सब चीज को ठीक करने का समय आ गया है, क्योंकि रियलाइज हो गया है पूरे अंदर तक कि यही कारण है, इसको सुधार करना है। एनी हाउ कुछ भी हो जाए, टारगेट नहीं भूलना है कि हमको सुधार करना है। तो क्या आप करेंगे हम लोग? द पाथ फॉरवर्ड, कैरेक्टर ओवर स्ट्रेटेजी, कैरेक्टर बिल्ड करेंगे। इसीलिए हम ये वाला पूछ रहे थे, कैरेक्टर पे बात हुआ था। कैरेक्टर बताओ, कैरेक्टर क्या था? आई हैव सीन ट्रेडर्स विद मेडिकल स्ट्रेटेजीज, यही यहाँ पे हम वही बात कर रहे हैं। मेडिकल स्ट्रेटेजीज इज रीच 7 फिगर फंडिंग, वहां पे हम उसी का बात कर रहे हैं। चाहे MSR का, चाहे वो मलेशिया वाला ट्रेड जिससे हम अभी रिसेंट बात की है परसों, वो 7 फिगर फंडिंग डेटा हो गया, रेगुलर पे आउट निकाला, बिकॉज दे हैड वन थिंग, अनब्रेकेबल कैरेक्टर। अनब्रेकेबल कैरेक्टर यही है उन लोगों में, अनब्रेकेबल कैरेक्टर। तो ये चीज है जो उनको 7 फिगर फंडेड ट्रेडर, ना ही उनका स्ट्रेटेजी। लोग आकर के उससे हम देखते हैं सब लोग आकर के पूछता है, भाई स्ट्रेटेजी बता दे, स्ट्रेटेजी बता दे, स्ट्रेटेजी बता दे। उससे भी 7 फिगर फंडेड है, उसी लोग का बात करो, लोग से सब आकर खाली स्ट्रेटेजी पूछा। जब कुछ बात होगा सिर्फ स्ट्रेटेजी पूछेगा। स्ट्रेटेजी कुछ नहीं है, स्ट्रेटेजी बस वन थिंग है, तो तुम जिसके पीछे तुम हो सकता है महीना साल भर बिताया है उसको बनाने में, ठीक है, वो अपना एफर्ट है, वो सेपरेट है। ये नहीं कि उसका इज्जत नहीं है, उसका बहुत इज्जत है, बहुत रिस्पेक्ट है। उसके बिना तुम कुछ भी नहीं, साइकोलॉजी अच्छा करके प्याज कर लेगा जब तुमको पता ही नहीं कि करना क्या है, ठीक है ना। तो उसका अपना रिस्पेक्ट, ये नहीं डिसरिस्पेक्ट कर रहा है टेक्निकल एनालिसिस को, नहीं, बस इतना ही है कि उसका अपना एक काम है, उसका उतना ही काम है समझना। मतलब उसका जितना काम है उतना ही समझो कि उसका इतना ही काम है, बाकी काम साइकोलॉजी का है। उसका जितना योगदान है, उसका योगदान 30 से 40-30% हो सकता है पूरे काम में, पूरे प्रोसेस में, 70% तुम्हारा साइकोलॉजी है, पूरा साइकोलॉजी है, जिसको डेवलप करने में आदमी को सालों लग जाता है, सालों। हम जब ये बात बोलते हैं सालों, मतलब प्रैक्टिस करना होता है बार 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 बार, तब जाके तुम उस फ्लो में आता है। बस सुन लेगा आज का मेरा लेक्चर और तुम कर लेगा, नहीं होगा, होगा ही नहीं। प्रैक्टिस करना होगा, जलना होगा, जो हम शुरुआत में बात कर रहे हैं, जलना पड़ेगा, पूरा जलो, तभी सुधार होगा। नहीं तो सुधार, जैसे कि जिम में हम लोग क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं तो बॉडी जलता है, मतलब बॉडी वगैरह ब्रेक होता है ताकि नया मसल आ पाए, प्रोटीन वगैरह ब्रेक होता है। तो उसी तरीके से माइंड के गेम में भी सेम चीज है। हम लोग तो बॉडी वगैरह तो बना लेते हैं क्योंकि वो मतलब एनिमल के लिए है, लेकिन माइंड चलाना एनिमल का काम नहीं है। एनिमल माइंड नहीं चला सकता, मतलब ब्रेन नहीं चला सकता, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता एनिमल। एनिमल को ये काम करने बोलो, नहीं, एनिमल को जिम करने बोलो, कर लेगा। एनिमल को बोलो ये सामान इधर से उधर लेके जाना है, वो कर देगा। लेकिन उसको बोलो दिमाग चलाना है तुमको, नहीं कर पाएगा। उसको बोलो तुमको अपना ग्रीड, फियर, एंगर को कंट्रोल करना, नहीं कर पाएगा। कोई एनिमल नहीं कर पाएगा। ह्यूमन भी एनिमल है, इसीलिए मैक्सिमम ऑफ ह्यूमंस ये चीज में फेल हो जाते हैं, नहीं कर पाते। जो कुछ कर पाते हैं वो टॉप रैंक तक पहुंचते हैं, ठीक है। वन थिंग, अनब्रेकेबल कैरेक्टर, they didn't flinch after 10 losses। उन लोगों को कितना भी लॉस हो रहा था फर्क नहीं पड़ता, क्यों? क्योंकि उनको पूरा बिलीव होता है अपने प्रोसेस पे। 10 losses, they didn't expand their assets, they didn't scale टीपी बढ़ा देते इस बार, क्योंकि बहुत सारा ऐसा लग गया आफ्टर 3 wins, या बहुत ज्यादा जीतते जा रहे हैं, बार बार मेरा जो है टीपी जो है बार बार हर एक ट्रेड मेरा 30 पिप जा रहा है, 40 पिप जा रहा है, हम लोग जो है 10 पिप पे निकल जाए। ऐसा बात हम कितना बार किए ग्रुप में, बहुत बार किए हैं, बहुत बार हम बात किए हैं ऐसा कि टीपी को स्केल कर दो तो टीपी 30 पिप 50 पिप चला जाए, ठीक है, वो तुम्हारा अच्छा चीज है कि जा रहा है, अच्छा चीज है, तुम्हारा एक्सपर्टीज है टेक्निकल में तो जा रहा है, तुम ऐसा पकड़ पा रहा है एंट्री पॉइंट तो जा रहा है। उसका प्रॉफिटेबिलिटी से कोई लेना देना, हम बताए थे ना, ट्रेड का प्रिडिक्ट करने के कौन कितना जाएगा वो चला जाएगा, उससे तुम्हारा प्रॉफिटेबिलिटी से कोई लेना देना नहीं है, ट्रेडिंग सक्सेस से नहीं, कोई लेना देना नहीं है। उसको तुम सेपरेट एक्सपेरिमेंट में रखो, एक सेपरेट आइडेंटिटी उसका रखो, विच इज वन थिंग, और अपना कंसिस्टेंट सक्सेस बना, विच इज डिफरेंट थिंग। इसीलिए वो लोग जो है टीपी को भी नहीं बढ़ाता है, जितना टीपी उतना ही लेता है। दे डिडंट गेट स्वेड बाय आउटकम, दे ट्रस्टेड देयर प्रोसेस मोर देन देयर फीलिंग्स। उसको फील, वो भी लोग एनिमल है, उसको भी फील होता है, लेकिन वो लोग अपना प्रोसेस पे बिलीव करता है। उसको जो ट्रेडर इंस्टिंक्ट है, ट्रेडर माइंड है, वो ज्यादा डेवलप हो चुका है, खासकर उस टाइम पे जिस टाइम पे वो लोग ट्रेड कर रहा होता है। बाकी टाइम का पता नहीं, कि उस टाइम पे काफी उसका जो ट्रेडर माइंड है हावी हो जाता है एनिमल नेचर पर।
एनिमल नेचर को ही हाईजैक कर देगा, उसको कुछ बोलने ही नहीं देगा, कुछ करने ही नहीं देगा, पूरा हावी हो जाता है, तब जाके कोई सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाता है। एंड दैट्स व्हाट आई मस्ट बिकम, आई मस्ट बिल्ड ए ट्रेडर कैरेक्टर। ये मेरे को बनाना है एक ट्रेडर्स का कैरेक्टर। जो क्या होता है, आई मस्ट डिफाइन माई नॉन नेगोशिएबल, नॉन नेगोशिएबल, नॉन नेगोशिएबल, नॉन नेगोशिएबल क्या, आई विल यूज ओनली सेटअप विथ पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि वैसा ही ट्रेड लेना जिसको, जो स्ट्रेटेजी है मेरा, जिसको पता है कि सीरीज ऑफ ट्रेड हम इसका लेंगे तो एट द एंड हम विन में रहने वाले हैं, ऐसा ही ट्रेड लेना है। जो मेरा स्ट्रेटेजी, जो हम सीखे, जो हम बैक टेस्ट किए हैं सालों का, इतना जो हम टेक्निकल बनाए हैं कि तुमको तो एक तुरंत मिल गया, पर इसके लिए हम सालों मेहनत किए हैं, तब जाके हम आज उस कंडीशन पे या वो स्ट्रेटेजी को बना पाए हैं। तो इसीलिए बना पाए हैं, और इसीलिए नहीं, मतलब वो जो बनाए हैं वो पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी है, और कुछ को नहीं बनाए हैं, क्योंकि वो नहीं है मेरे लिए पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी। हम इतना डाटा जनरेट किए हैं ताकि ये वाला ट्रेड लेंगे तो एट द एंड हम जीतेंगे, ये है पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी। तो वही वाला ट्रेड लेना है, दूसरा ट्रेड नहीं लेना। आई विल कीप एसएल बिटवीन 7 to 10 बिप्स, वही एसएल रखना है 7 to 10, नो एक्सेप्शन, नो एक्सेप्शन, उतना ही रहेगा। आई विल नॉट चेंज टीपी मिड ट्रेड, आई विल नॉट चेंज टीपी मिड ट्रेड, आइदर हिट टीपी और एसएल। ये बहुत बड़ी बात है, इसको फॉलो करने में हम लोग को थोड़ा समय लग सकता है, धीरे धीरे करके हम लोग सारा केस तक पहुंच जाएंगे, बहुत जल्दी पहुंचेंगे इस केस पे भी। आई विल नॉट चेंज टीपी, ठीक है, ये केस है। So I will not change TP mid trade, either TP or SL. I will never interfere once trade is live. I will not chase revenge trades or recover loss emotionally. I will never, पहला तीसरा चीज ये है, चौथा चीज ये है, I will never interfere once the trade is live. ट्रेड अगर एक बार डाल दिया, एग्जीक्यूट कर दिया, अब दूसरा काम क्या है पता है? बोलो दूसरा काम क्या है? वेट फॉर टीपी और एसएल, टीपीएसएल लगा दिया, अब क्या काम है? इंतजार करो, इंतजार करिए, फिर जो हो उसको एक्सेप्ट करो। फिर मतलब उसके मतलब जब चलता हो तो बीच में इंटरफेयर नहीं करना है कि मतलब क्लोज कर दे, बंद कर दे, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, टिप्पी बढ़ा दे, यही कह रहा है लाइन। आई विल नेवर इंटरफेयर वंस ट्रेड इज लाइव, क्योंकि मेरा काम ही नहीं है इंटरफेयर। मेरा काम क्या है? एक ट्रेडर का काम क्या बताइए तो, अभी हम बताए थे कुछ दिन पहले। ट्रेडर का काम क्या है? तो वही एक बार एग्जीक्यूट हो गया तो उसके पीछे फिर नहीं कुछ करो उसमें चेंज। तो उसके बाद दूसरा काम क्या है ट्रेडर का? एक्सेप्ट करो तो मतलब प्रॉफिट लॉस का। हाँ वो तो हम कर ही लिए हैं, लेकिन हम अब बताते हैं हमारा दूसरा काम है कि पहला काम है एग्जीक्यूशन, ट्रेड दिखा एग्जीक्यूट, दूसरा काम मतलब वो तो एग्जीक्यूशन में ही टीपीएसएल आ गया, एग्जीक्यूशन में ही आ गया कि लगा दिया, ऐसे लगा दिया। अब दूसरा काम ये नहीं कि इंटरफेयर करना, अपना रिएक्शन को देखना कि हमको दूसरा काम क्या है। मेरा दूसरा काम है कि ट्रेड टीपीएसएल हिट किया तो उसको जाकर जर्नल करना, टीपीएसएल हिट कर दिया, ये ट्रेडर काम है। बस यही काम ही है ट्रेडर का। सेटअप दिखा, एग्जीक्यूट किया, टीपीएसएल लगाया, उसके बाद जर्नल किया, उसके बाद पता चला कि क्या गलती हुआ है, सही से एग्जीक्यूट नहीं हो पाया था या सही से हुआ है, और क्या उसका रिजल्ट रहा, वो सब चीज जर्नल किया, और उसके बाद वापस से ट्रेड दिखा, वापस से एग्जीक्यूट किया, जर्नल किया, फिर लेसन लिखा या जो भी डाटा लिखा। तो यही इतना ही छोटा सा काम है बस। और बाकी बीच में कुछ भी अगर एक ट्रेडर करना चाहेगा सब इलीगल है, सब इलीगल है, ठीक है ना। यही काम है ट्रेडर का। पांचवा पॉइंट क्या है? 3 4 हाँ, पांचवा पॉइंट है आई विल नॉट चेज रिवेंज ट्रेड्स और रिकवर लॉसेज इमोशनली। आई विल नॉट चेज रिवेंज, लॉस हो गया तो उसके बाद रिवेंज लगाओ, बिना सेटअप के ट्रेड लो, बिना सेटअप के। जैसा कई बार मेरा भी अंदर से आ जाता है, जैसे कि इस वीक बहुत बार मेरे पास आया, पर तुम लोग को वो ट्रेड हम दिए ही नहीं ना हम खुद लिए, हम बस देखते रहे खुद को। मेरे को मन कर रहा है यहाँ पे ट्रेड लगा देने का, यहाँ पे स्कैल्प करने का, क्योंकि हम बहुत बार किए हुए हैं ना, तो मेरे अंदर से आ रहा होता है कि यहाँ पे सेटअप दिख रहा है, यहाँ पे कर रहा है, दिन भर चार्ट पे भी बैठे रहो तो होता है, पर फिर भी हम वैसा ट्रेड दिए नहीं, एक भी ट्रेड नहीं दिए।
हर ट्रेड सेटअप पे था और यही सक्सेस है। आई विल नॉट चेज इवेंट ट्रेड्स और रिकवर लॉसेज इमोशनली। तो ये भी नहीं करेंगे लॉस हो गया तो इसको रिकवर करना है तो कुछ भी कर दो, नहीं, हम प्रोसेस फॉलो करेंगे, प्रोसेस मेरे को पैसा देगा तो लेंगे, नहीं देगा तो अकाउंट ब्लो अगर करना चाहता है मेरा प्रोसेस तो ठीक है, हम नया अकाउंट लेंगे, बट हम अपना रूल्स को नहीं ब्रेक करेंगे। आई विल नॉट रेट माई सेल्फ ऑन डेली P&L कि डेली आज कितना प्रॉफिट बनाया उस पर नहीं बोलेंगे कि आज बहुत अच्छा दिन गया मेरा, नहीं, बट ऑन रूल एडहेरेंस। रूल एडहेरेंस मतलब रूल मेरा फॉलो हुआ कि नहीं हुआ, बस हुआ तो बहुत अच्छी बात है। जैसे कि फ्राइडे को रूल फॉलो हुआ था, हम लोग रूल पे ट्रेड लिए थे, प्रॉपर रूल था, प्रॉपर सब कुछ था, ट्रेड लिए थे, ऐसे लेट हो गया तो कोई बात नहीं, तो दिन अच्छा था हमारा, भले ही लॉस वाले डे था प्रॉफिट में P&L के केस में, और डिसिप्लिन के केस में काफी सुंदर डे था। तो फाइनल रियलाइजेशन क्या है कि इमोशनल रेस्टोरेंट बनना है हमें, जो कि प्रोफेशनल फ्रीडम देगा। Every time I change something because I felt like it, I train my mind to believe emotion are in charge from now on. जैसे हमको लगता है ना, हमको लग रहा है तो वो माइंड का इमोशन हावी हो जाता है, तो उस चीज को चेंज करना है। नो इमोशन बेस्ड एग्जिस्ट मतलब एग्जिट्स इमोशन में, नो आउटकम बेस्ड रिव्यूज। आउटकम बेस्ड रिव्यूज मतलब कि कितना पिप हुआ तो दिन अच्छा है, इतना पिप हुआ तो खराब, नहीं, ये सब बेकार डाटा है, इससे कुछ फायदा नहीं हो, इससे बस अपने को डोपामिन मिलता है कि अच्छा प्रॉफिट हो गया, इतना बड़ा ग्रुप में आज वीक हुआ, ऐसा वीक कभी नहीं गया था इतना प्रॉफिट का, अरे कुछ फायदा नहीं है इसका, कुछ फायदा नहीं है। डिसिप्लिन फॉलो हो रहा है कि नहीं, प्रॉफिट लॉस साइड का चीज है, आउटकम बेस्ड, इसलिए हमको कुछ ज्यादा हैप्पीनेस नहीं मिला, इतना आज अच्छा वीक गया प्रॉफिट के केस में या पिप के केस में नहीं मिला, बस इसी वजह से कि आउटकम बेस्ड रिव्यू था। ओनली स्ट्रक्चर ओनली डाटा ओनली एच, ओनली स्ट्रक्चर ओनली डाटा ओनली एच, ओनली स्ट्रक्चर ओनली डाटा एंड ओनली एच, यही चीज है तो करना है हम लोगों को, बस यही और कुछ नहीं, सब कुछ होता है। इवन इफ आई ब्लो 10 अकाउंट्स फॉलोइंग 1:2 with perfect structure, I will accept it because that's the system I can fix, trust and scale. That's the system I can fix, trust and scale. But I will no longer let the fear of losing ध्यान देना होगा हमेशा, ये इसलिए बोले माइंडफुल रहना, हम जो जो बोल रहे हैं ना बस मेरा बातों शब्दों पे ध्यान दो तो माइंडफुल अपने आप हो जाओ। तो वैसे ही जब ट्रेड होगा तो ट्रेड पे ध्यान देना कि एक ट्रेडर का आइडेंटिटी क्या बोलता है, एनिमल नेचर क्या बोल रहा है, इस पे ध्यान देना, तो देखना है कि समझ में आ जाएगा, डिफरेंस समझ में आ जाएगा। I will no longer let the fear of losing or the greed of winning control my decision. ये बात पे ध्यान रखना है, लास्ट लाइन है, बट बहुत ये रिपीट हम लोग किए हैं, इससे पहले भी रिपीट किए हैं। रिपीटेशन इज द की टू अचीव एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट। सो आई विल नॉट ट्रेडिंग टू प्रूव एनीथिंग, पहला बात तो यही, आई एम ट्रेडिंग टू मास्टर एंड ओनली कंसिस्टेंसी इन कैरेक्टर। I am trading to master myself and only consistency in character. Character में consistency लेके आना है हमको. Can build the life I envision from trading. This is the new standard and I will brutally honest with myself until I live up to it. हमको इसको जीना है, इतना जो चीज हुआ है इसको हमको फॉलो करना है। तो ये था मतलब आज का जो बहुत ही फाइन प्रेजेंटेशन या फाइन मीटिंग्स बोल लीजिए या लेक्चर, बहुत कुछ इसमें हम लोग डिस्कस किए जो आज तक डिस्कस में भी नहीं हो पाया होगा अब तक। हर वीक ही यही होता है, हम लोग कुछ नया सीखते हैं, कुछ अच्छा सीखते हैं, कुछ इम्प्रूव करते हैं, और इस वीक भी हम लोग उस चीज़ का कंसिस्टेंसी बनाए रखें। इस वीक भी कुछ डिफरेंट, कुछ इम्प्रूवमेंट्स के साथ हम लोग इस मीटिंग को किए हैं, और काफ़ी कुछ मतलब इम्प्रूवमेंट्स नेक्स्ट वीक देखने को मिल सकता है इस मीटिंग के बाद, अगर हम इस पर काम करना चालू कर दें तो। नहीं तो फिर वही पुराना पैटर्न आएगा, हावी होगा, और कम से कम इतना तो है कि पता चल जाएगा वीक के एंड में कि अपने लोग जो बात किए थे वो फॉलो नहीं हुआ है, इसका अंडरस्टैंडिंग तो रहेगा ना। तो नेक्स्ट वीक हो सकता है कि हम लोग ठीक है, ये चीज़ है। तो अब बताइए कि ये कल का मीटिंग और आज का मीटिंग मतलब कैसा लगा, दोनों डिफरेंट था या अलग अलग था? अलग अलग, दोनों अलग अलग। बोलो तुम। अलग नहीं, कल वाला ही को आज कंटिन्यू किए और भी एडवांस तरीके से समझा। यस, कल ही वाला बात है ये, कल ही जो बात हुआ था वही था, ये वही बात है ये, बट उसको हम
वापस से बात की, कल जो हम बात किए हैं ना उसी को हम वापस से बोले हैं, बट थोड़ा सा फोकस और ऐसे अगर हम वर्ड्स बोल रहे होते जैसे कि पहले बोल रहे थे शुरुआत में तो उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता, लेकिन जब लिखा हुआ रहता है तो ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो वही है, कल हम सिर्फ बोल रहे थे, शायद कल कुछ शो किए थे, नहीं सिर्फ बोल रहे थे, हाँ सर सिर्फ बोल रहे थे। तो आज जो है हम तो दिखा कल कर मन से बोल रहा था कि मैंने मैंने ऐसा ही कुछ लिखा हुआ था तेरे पास, वही बोल रहा है। नहीं, मेरे पास पॉइंट था कि मेरे को बोलना है ये सब पे, बट ये सब चीज तो हम जो बोले हैं वो है, कल जो बोले थे वही बात सब है जो रिटर्न फॉर्म में अभी तुम देख रहे हैं, ये कल का ही मेरा तो इसको बात है। बनाया कब, इसको शनिवार इस- बनाएगा? इसको हम बनाया है कल के बाद, पहली बार हर मीटिंग से हम बनाते हैं। तो काफी है, लेक्चर के बाद हम इसलिए ये रिव्यू मीटिंग वाला सेशन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, इससे मजबूत हो गया। कल जो हम बताए ना, अभी हम पूछे तो तुम लोगों को कुछ याद ही नहीं था, कुछ याद ही नहीं था, बल्कि यही सब डिस्कस किए थे हम, यही सब डिस्कस किए थे जो अभी आज डिस्कस किए, सेम डिट्टो यही डिस्कस किए थे, बट फिर भी याद नहीं था। देखो आज मीटिंग हो गया, वापस से वही चीज पे बात हुआ, तो देखो पूरा अंदर तक चला गया ना। इसलिए बोलते रिपीटेशन इज किंग। रिपीटेशन ट्रेडिंग में भी, लाइफ में भी अच्छी चीजों का अच्छी जगह ले जाता है, बुरी चीजों का बुरी जगह ले जाता है। तो मीटिंग को तुम बताओ कि मतलब ये कैसा लगा, ये मतलब सेशन, खासकर ये सेशन, और इससे क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है। अपने एंड से, बाकी मेरा तो है ही, अपने हम देखना चाहते हैं क्या समझा है और क्या दिमाग में गया है, हम जो बोलना चाहें सही से गया भी है या नहीं। सब डिपेंड करता है साइकोलॉजी पे। साइकोलॉजी और बैकअप पे। बैकअप तो बात की बात है, इसके बिना तो कुछ होगा नहीं, लेकिन सब साइकोलॉजी के बिना कुछ नहीं हो पाएगा। साइकोलॉजी वो है तुम्हारा बेहतर होता है, बैकअप वकअप सब अच्छा रहा, सब रहा। बैकअप रहा तो अच्छा रहा। फिर भी आदमी जितना है उतना ही में ना आदमी एडजस्ट करता है किसी तरह। वही हम बता रहे थे, जैसे कि आदमी लोग जो है 1 मिलियन फंडिंग पास किया, वो महीना बंदा 2 महीना में, उसका बैकअप था, ठीक है बंदा था तो वो 1 मिलियन पास मतलब वो भी स्टार्टिंग से स्टार्ट किया होगा, जीरो से स्टार्ट किया होगा कि वो शुरू से उसका पास डाटा का? नहीं, पहले से 400K का फंडिंग था उसके पास, 100K का तो वो फंडिंग किया। नहीं, मतलब हम लोग की तरह स्टार्ट किया था ना, जैसे 5 के खरीदा, 10 के पास किया, 10 के जो अर्निंग किया उसे वो 200 लेकिन का। उसके पास बहुत बैकअप पहले से था भाई, वो जॉब करता था, समझा कि नहीं, अच्छा कोई एक जगह पे काम करता था, तो वो जॉब छोड़ के वो ये सब करने पे आया, तब जाकर वो बैकअप रख लिया अपने पास, ताकि वो 1 साल अच्छे से काम कर सके, अच्छे से ट्रेडिंग कर सके। और काफी पैसा था उसके पास फिर भी, मतलब करीब करीब 10 लाख तो रखा था वो अपने पास, 10-12 लाख, तब जाकर के वो उसको अपना मंथली एक्सपेंसेस चलाया, और ट्रेडिंग में इन्वेस्ट करना हो तो किया। हम लोग की तरह नहीं कि 5K को लेकर 6 महीने से झूल रहे हैं, बना रहा है 5K को लेकर, वही प्रॉब्लम है। और 5K को 2-3 महीना तक झूलते चले जा रहे हैं, वैसा केस नहीं है, तो इम्प्रूवमेंट कहाँ से आएगा। हम लोग का एक तुम देख लो ना, अपना अकाउंट जो खरीदा है या आपका अकाउंट जो ड्रॉ डाउन पे है, देखिए कि कब खरीदे थे, अभी तक क्यों जिंदा है वो, एकदम क्लटर रखना नहीं है, झूठ मूठ का। अकाउंट उड़े तो उड़े, अपना इतना अच्छा सुंदर स्टार्ट, इतना अच्छा फॉर्म मिला है इक्विटी है, यहाँ पे साला $10 का अकाउंट मिल जाता है, हमको तो रिसेंटली $6 का मिला, मतलब इतना सस्ता। और $6 का कैसे? बोले ना बाय 1 गेट 1 दे रहा था 40% ऑफ के साथ, $12 का 2 अकाउंट मिला मेरे को, हम ग्रुप में भी लिखे थे। $12 में हम खरीदे एक अकाउंट, मेरे को मिला 2 अकाउंट, $6 का एक अकाउंट मेरा उड़ गया, एक अकाउंट मेरा उड़ गया, वो रात को स्लीपेज लग गया, रात को 3-2:30 बजे, तो उसमें उड़ गया वो, तो वो अकाउंट भी ब्रीच नहीं होता, वो मेरे को समझ ही नहीं आया, उड़ गया वो, बस एक ट्रेड क्लिक करते ही उड़ गया, ऐसा हुआ, तो इसलिए वो उड़ गया। और बाकी सारा अकाउंट है, बाकी सारा स्लीपेज अकाउंट हुआ था। इन फ्यूचर में इतना सस्ता अकाउंट भी नहीं मिलेगा, अभी अपॉर्चुनिटी है, इसको ग्रैब नहीं करेगा तो यो हाथ से चल जाएगा। अब इतना सुंदर चीज, आप पे आउट भी दे रहा है, पे आउट रिजेक्ट करता है, पे आउट रिजेक्ट करते भी हम नहीं देखे इसको, आराम से पे आउट वगैरह दे देता है जो तुम बनाओ, और इतना सस्ता नंबर में। बाकी सब फॉर्म में जाइए बाहर में, नॉस्टॉक भी बढ़ा दिया अपना दाम, बाकी सब फॉर्म तो $35 $36 कर दिया, उसमें तो हम लोग बर्बादी हो जाएंगे, हम लोग का तो उतना फंड भी नहीं है कि हम लोग कर पाएंगे, मतलब खुद को मतलब फेल होने के लिए तैयार भी नहीं रहेंगे,
एक बार में $35 जाएगा, 3,000 रुपया। साला महीना का मेरा बचत नहीं है 3,000 रुपया, तो 3,000 रुपया एक अकाउंट में जाएगा मेरा, तो कभी एक्सेप्ट ही नहीं हो पाएगा ये बात, और हम लोग कभी सफल ही नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब तक $10 है तो धड़ाधड़ रिस्क लो, धड़ाधड़ रिस्क लो, कोई दिक्कत की बात नहीं। हमारा स्टार्ट क्या कहता है, 10 अकाउंट में एक अकाउंट पास होगा तो तुम्हारा कहानी खत्म, मतलब तुम्हारा फेलियर का जितना भी पैसा है सब निकल आएगा। इतना सुंदर, और हमको नहीं लगता 10 अकाउंट हम फेल कर पाएंगे, खासकर अब इतना सुंदर प्रिपरेशन के साथ 10 में 10 अकाउंट मेरा फेल हो जाएगा, होगा ही नहीं। हमको दिख रहा है, दिख क्या तुम लोग भी देख रहा होगा। हम 6 अकाउंट खरीदे जिसमें से 5 पास हो चुका है मेरा फेज 1, और उसमें से एक फेज 2 पास हो चुका है, 4 फेज 2 अटका हुआ है। अटका क्या हुआ, उसमें ट्रेड ही नहीं डाला है मेरा, उसमें ट्रेड डलेगा, जब डलेगा तो रिजल्ट अपने आप पता चलेगा। हम नहीं बोले पास हो जाएगा, बट रिजल्ट पता चलेगा अगर हम प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो। जो हम डिस्कस किए वो अगर इम्प्लीमेंट कर देंगे तो कोई नहीं रोक सकता सारा फेज 2 को पास होने से, कोई नहीं रोक सकता, पास होके रहेगा वो। लेकिन शर्त यही है कि सिस्टम फॉलो करेंगे, और साइकोलॉजी इंप्रूव करने के लिए हम लोग को सस्ता तो मतलब प्रोफॉर्म मिल ही गया है। तो बस टारगेट रखो, फटाफट ट्रेड लो, और कुछ महीने में जो है इक्विटी एक्स से इतना पैसा ले लो ताकि फंडिंग पे शिफ्ट कर पाए। ये गोल मेरा तो यही गोल है कि यहाँ से पैसा लेना है, और फंडिंग पिप्स अपना कोई भी सेविंग या उधार का पैसा से फंडिंग पिप्स पे नहीं जाना, क्योंकि सस्टेन नहीं कर पाएंगे हम, एकदम सस्टेन नहीं कर पाएंगे। पे आउट का पैसा से ही फंडिंग पिप्स पे जाएंगे, यही टारगेट है मेरा, और यही हम मतलब बना के रखे हैं रोड मैप कि वही होगा तभी जाएंगे, भले उसके लिए मेरे को कितना भी अकाउंट के लिए पास करना पड़े फंडिंग इक्विटी में। तो नेट पॉजिटिव रहो, नेट पॉजिटिव रहो, कोई दिक्कत नहीं है, सक्सेस बहुत करीब है, बहुत करीब है सक्सेस। बस ईगो को नहीं आने देना अपने बीच में, हम्बल रहना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। लेसन सीख रहे हैं तो हम्बल रहेंगे, और मार्केट में पार्टिसिपेट करेंगे। पार्टिसिपेट नहीं भी हो पाएगा तो जितना हो पाएगा उतना रहेंगे। उसके बाद अगर सिनेरियो कुछ अच्छा हुआ तो सिचुएशन बदल भी सकता है, क्योंकि यहाँ टाइम नहीं लगता, क्योंकि यहाँ टाइम नहीं लगेगा। अभी जो चीज 6 महीना में नहीं हुआ था, देखो तुम 1 महीना में हम कर दिए, 1 महीना में हम कर दिए जो पिछले 6 महीना में नहीं हुआ था। और मेरे को फेज 2 पास करने में लगा था 32 वीक, 32 नहीं 24 वीक, एक फेज 2 के बाद दूसरा फेज 2 पास करने में। लेकिन दूसरा फेज 2 पास करने में हमको कितना वीक लगा, मुश्किल से 1.4 वीक, मुश्किल से 1.4 वीक दूसरा से तीसरा जाने में। पहला से दूसरा जाने में मेरे को लगा 24 वीक, और दूसरा से तीसरा जाने में बस लगा 1.5 महीना भी नहीं। वो भी क्यों लगा, क्योंकि हम ट्रेड नहीं डाल रहे थे, क्योंकि हम मतलब हम अकाउंट ट्रेड नहीं कर रहे थे इसीलिए। और ट्रेड कर रहे थे तो हमको फंडेड होने में कितना दिन लगा है पता है, फेज 1 फेज 2 सिर्फ 2 वीक, सिर्फ 2 वीक। जून 4 को, हाँ एक चीज हमको दिखा रहा था, रुको ये दिखा के खत्म करेंगे। जून 4 को जो है हम अकाउंट पास किए फेज 1, और जून 19 को फेज 2 पास कर दिए। तो कितना दिन लगा, उतना दिन लगा गया, तो 2 वीक में हम पास कर दिए फेज 1 फेज 2 दोनों। क्योंकि हम शुरू से बोलते थे कि हम कर रहे हैं, मतलब करेंगे, हो जाता है, बट हो नहीं पाता था। अभी तुमको 2 चीज दिखाते हैं हम जो किए हैं। या छोड़ो, सिंपल सा हम बता ही देते हैं। मेरा 2 10K का अकाउंट था, 2 10K का अकाउंट था, और 5K का अकाउंट भी था। तो उसमें से एक 10K का अकाउंट जो है वो लगातार लूजिंग ट्रेड लिया, मेरा लगातार लूजिंग ट्रेड लिया, और लूज होकर के चला गया -7% पे, -7% पे एकदम से। और सेम मेरा 5K का भी अकाउंट था एक, वो भी लगातार लूजिंग ट्रेड लिया, चला गया -6% ड्रॉडाउन पे, लगातार लूजिंग ट्रेड लिया। यानी कि गलत ट्रेड पड़ा नहीं, गलत ट्रेड नहीं पड़ा, सही ट्रेड पड़ा, बट लूजिंग वाला उसमें चला गया। तो वो -6% पे चला गया, और 10K मेरा -7% पे चला गया। आज का वो दिन है कि वो अकाउंट जो -7% पे था वो पास हो चुका है। जो -6% पे था मेरा मतलब 5K अकाउंट, वो फंडेड हो चुका है जो -6% पे था। और कितना फास्ट हुआ है, बस 2 वीक के अंदर ही हुआ है। वो ड्रॉडाउन पे भी गया 6% पे, और रिकवर होकर फंडेड भी हो गया। ये चीज हुआ है मैजिक। मैजिक क्या मतलब, वर्क है ये हमारा। -6% से सीधा फंडेड, मतलब पूरा साइकिल में फंडेड हो गया वो। और एकदम फास्ट हुआ है, जो हम बोलते थे कि करना है हम लोग को, करना है, हम कर दिए।
एकदम फास्टली किए, और -7% से ड्रॉडाउन से वो फेज 1 पास हुआ है और फेज 2 अभी बचा हुआ है, टच नहीं किए उसको हम। तो -7% से जो पास हो सकता है, क्योंकि टाइम का गेम नहीं, मेरा कहने का ये मतलब है कि टाइम का गेम नहीं है कि कितना टाइम लगेगा मेरे को फंडेड होने में, या मेरे को कितना टाइम लगेगा इतना फंडिंग करने में, ये नहीं, वो गेम नहीं है। गेम ये है कि प्रोसेस फॉलो हो रहा है कि नहीं। प्रोसेस फॉलो करोगे तो जो चीज अब तक नहीं हुआ ना सालों में, वो कुछ महीनों में हो जाएगा या कुछ वीक्स में हो जाएगा, ये चीज होगा। तो ये चीज हम कर रहे हैं और हम करके दिखा रहे हैं, और आगे भी हम करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि हम सिस्टम फॉलो करने पे आ गए हैं। तो सिस्टम फॉलो कर रहे हैं तो मेरे को मार्केट रिजल्ट भी दे रहा है, बहुत बढ़िया रिजल्ट दे रहा है, बहुत बढ़िया। बल्कि गलती भी अभी भी कर रहे हैं गलती, पर फिर भी मेरे को इतना पॉजिटिव रिटर्न मिल रहा है। मेरे को कितना ट्रेड छूट जा रहा है, कितना दिन एक्टिव नहीं हो रहे, बट फिर भी ऐसा रिजल्ट है। और ये रैंडम नहीं है, रैंडम नहीं, कैलकुलेटेड है। हमको पता है क्यों विन हुआ है, क्यों लूज हुआ है। ये नहीं बोलेगा लक है, आज चल गया कल थोड़ी चलेगा, नहीं, ऐसा नहीं है, कल भी चलेगा, कल भी चलेगा, क्योंकि हम रैंडम कुछ किए नहीं है, हम प्रॉपर जो कि रिटर्न में है मेरे पास, तो चलते रहेगा ये चीज, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही था मेरा बात, जहाँ पे हम सारा कुछ डिलीवर कर दिए, अपना एक्सपीरियंस A to Z डिलीवर कर दिए, जो रीजन है कंसिस्टेंसी का वो डिलीवर कर दिए, और जो रिसेंट डेवलपमेंट हुआ है मेरे पर्सनल अकाउंट्स में वो डिलीवर कर दिए, और जो ये अपने आप को आने वाले टाइम पे काम करना है वो भी डिलीवर किया। बस 1:2 1:3 वाला आज थोड़ा सा समय निकालो, उस पर डिस्कस कर देंगे, ताकि कल से जो है ये फाइन हो जाए। 1:2 1:3 क्या करना है उस पर एक थोड़ा सा हम लोग चार्ट को देख करके बात कर लेंगे, ताकि जो है कल से जो है वो एग्जीक्यूशन फाइन हो जाए। और फिक्स टीपी रखेंगे, तुम रखना चाहे है मतलब टेलिंग स्टॉप लॉस या टेलिंग टीपी तो रखो, लेकिन सेपरेट अकाउंट के लिए, लेकिन 1-2 अकाउंट ऐसा होना चाहिए जिसपे मतलब टीपी फिक्स होना चाहिए। ये वाला चीज प्रैक्टिस करना एकदम फुल्ली चालू कर दो कि टीपी फिक्स, या तो हम टीपी पे बात कर लेंगे। चलो हमको टाइम लिख देना जब टाइम अवेलेबल है, और उसी समय हम एक चार्ट को दिखा करके ये सब चीज डिस्कस कर लेंगे, ताकि डिफाइन हो जाए 1:2 1:3 आज ही हो जाए, ताकि कल से जो है काम हो, और फिर नेक्स्ट मीटिंग हो सीधा सैटरडे को, ना कि बीच हमको कुछ करना पड़े, बोलना पड़े। तो बस इतना ही बात था। बस ध्यान रखो कि आज वो मीटिंग होना चाहिए एनी हाउ 1:2 1:3 वाला, नहीं तो फिर काम गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है? चलो तो रेस्ट करो, ब्रेकफास्ट करो, फ्रेश हो जाओ, और ठीक नहीं, बहुत ठीक है ये, बहुत ठीक है। और टाइम जो है अपने एंड से लिख दो, ताकि उस समय हम अवेलेबल रहे और हम लोग उस पर थोड़ा सा बात कर सके। ठीक है, क्योंकि करना तो मेरे को ही पड़ रहा है, तुम लोग बस सुन रहा है, और सुनने का भी काम कम से कम नहीं करेगा तो फिर क्या ही करेगा। ठीक है ना, उतना तो करो। ठीक है।